कि नेत्र लेंस का फोकस जो है ना, मतलब लेंस ही मोटे और क्या होते हैं, पतले। कब मोटे कब पतले बात करेंगे। मोटे और क्या होते हैं, पतले होते हैं। लेंस कौन, नेत्र लेंस। ध्यान से देखना इस नेत्र लेंस को, देखो ये पतला हुआ पतला, अब देखो मोटा जाएगा, देखो ध्यान देना, मोटा हुआ फिर पतला हुआ, देख रहे हो ना। ऐसे होते रहता है अपने आप आँख के अंदर। नेत्र लेंस ये है, मोटे और क्या होते हैं, पतले। कब मोटे कब पतले उसकी बात करेंगे, तब इतना रखो ध्यान में, मोटे और पतले होते हैं। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से बातें होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे हो। तो जैसे कल बात किए थे, कल का जो बात हुआ था उसमें एक टर्म बताए थे कि रेटिना जो है जैसे कि कम प्रकाश में दिखाए थे, ऐसे इस प्रकार से हम, है ना, कम प्रकाश में आइरिस, आँख का रंग डिसाइड किससे होता है, आइरिस के रंग से। किसी व्यक्ति का आँख किस कलर का, इसका डिसाइड किससे करेंगे हम, आइरिस किस कलर का उसके आँख में है, उससे डिसाइड किसका होता है, आँख के रंग का डिसाइड किससे करते हैं, आइरिस के रंग से। अब देखो आइरिस है, और आइरिस के बाद क्या होती है, पुतली होती है। अब पुतली पता है कि धूप में जाते तो पुतली सिकुड़ जाता है, और अंधेरे में पुतली क्या होती है, फैल जाती है। इस प्रकार हम लोग बात पढ़े हैं। अब पुतली को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। पुतली को कंट्रोल, पुतली किसके कब्जा में है, ऐसे समझो, आइरिस के कब्जा में पुतली है जी। पुतली किसके कब्जा में है, आइरिस के कब्जा में। आइरिस पकड़े हुआ है किसको, पुतली को, भागने नहीं देगा। आइरिस पुतली को पकड़ा हुआ, यानी कि पुतली कितना बड़ा छोटा होगा वो निर्भर करता है आइरिस पर। समझ में आ गया ना। आइरिस बड़े होंगे छोटे होंगे, पुतली बड़े भी होंगे और क्या होंगे, छोटे होंगे। तो आँख में जो प्रकाश जाती है वो प्रकाश आँख से जितना अभी तू दिख रहा है ना, सब से होकर आँख में प्रकाश प्रवेश नहीं करती है। आँख में सिर्फ और सिर्फ प्रकाश प्रवेश करती है पुतली होकर के। जितना दिख रहा है ना, करिया है, उजरा है, ये सब से होकर के प्रकाश प्रवेश नहीं करती। एक वो जो बिंदा है, जहाँ बिंदा वाला नहीं दिखाए थे, हाँ, आँख में प्रकाश जो है ना सिर्फ उसी होकर के क्या होती है, जाती है। बाकी पार्ट से प्रकाश प्रवेश नहीं करती है। जैसे कि इस डायग्राम में मैंने दिखाया था, नहीं दिखाया था इस डायग्राम में, इस डायग्राम में हमने दिखाया था कि ई हो गया अपना आइरिस है ना। आइरिस अलग अलग, किसी का ब्लैक होंगे, किसी का नीला होंगे, और भी कलर के होते हैं। तो आइरिस है, और इसके बाद पुतली है। तो पुतली को कौन करता है कंट्रोल, आइरिस। तो ऐसे तो क्वेश्चन पूछता है कि आंख में जाने वाली प्रकाश को कौन करेगा नियंत्रित, आइरिस करता है नियंत्रित। एक्चुअली जाती है प्रकाश किससे होकर के, पुतली से, और नियंत्रित करता है पुतली। लेकिन पुतली कौन करता है नियंत्रित, आइरिस। इस प्रकार से आंख में जाने वाले प्रकाश को हकीकत में नियंत्रित कौन करेगा, आइरिस। पुतली करेगा। प्रकाश जाता है किससे होकर के, सोचो, पुतली होकर। प्रकाश जाएगा पुतली से होकर के, लेकिन पुतली किसके कंट्रोल में है, आइरिस के कंट्रोल। तो इनडायरेक्टली कहो तो प्रकाश को नियंत्रित कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। लेकिन प्रकाश जा रहा है किस, पुतली होकर के। समझ में आ गया ना। पुतली कंट्रोल, सॉरी, आइरिस कंट्रोल करता है पुतली को, हाँ, अब पुतली होकर के प्रकाश जाता है। तो इनडायरेक्टली बोलो तो मेन कंट्रोलर तो वही हो गया ना, मेन कंट्रोल आइरिस हुआ, लेकिन जाता है पुतली होकर के। रास्ता किस होकर के जाने का है, पुतली होकर के। दरवाजा पर कौन है कंट्रोल करने के लिए, कितना बड़ा गेट खोलेंगे, आइरिस बैठल है, समझ रहे हो ना। जाएगा दरवाजा, यानी कि दरवाजा पुतली हो गया, और दरवाजा पर चौकीदार है कौन, आइरिस। कितना बड़ा दरवाजा खोलेंगे, देखते हैं तो बैंक सब में क्या देखते हो, अभी जाओ बैंक में, शारदा समय जाओ, गेट पर खड़ा रहेगा गार्ड। एक आदमी जाना है, उतने तक खोलता है, देख रहे हो ना, ज्यादा खोलेगा नहीं वो। तो जाने वाला दरवाजा कौन हो गया, रास्ता हो गया पुतली है, उससे होकर आदमी जाएगा, लाइट जाएंगे आएंगे, इस प्रकार से होती है। वो कितना बड़ा खुलेगा वो कंट्रोल करेगा गार्ड, यानी कि वो आइरिस है। समझ रहे हो ना, ये बात होती है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक रहेगा तो टिक लगा देना उसको, समझना। दोनों कोई रहेंगे तो टिक लगा देना। तो पुपिल ही सब जगह जनरली एग्जाम मिलते हैं। यदि आइरिस भी होंगे तो उसको भी टिक लगा देना, आइरिस भी सही है, पुतली भी सही, दोनों सही ऑप्शन हैं।
समझ में आ गया ना? जी क्योंकि इनडायरेक्टली तो आइरिस ही कंट्रोल कर रहा है ना, जा रहा है पुतली से होकर के, क्योंकि पुतली तो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा, अपनी मर्जी से गेट थोड़े खुलता है, उसको तो खोलने वाला कोई होगा तब ना। पुतली जो छोटा बड़ा होगा तो आइरिस भी छोटा बड़ा होगा। हाँ तो तब वो कल दिखाए थे, आइरिस नहीं देखा से थे छोटा कि बड़ा नहीं? करबे करता है। आइरिस ही सिकुड़ते हैं फैलते हैं, तो पुतली सिकुड़ते हैं फैलते हैं। बात समझ में आ गया ना? ये हकीकत में ये होती है। तो तुमको उतना डीप में नहीं पूछ कर, एकदम तुमको सिर्फ इतना जानकारी लेना है कि आंख में से जाने वाले प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है? पुतली, और नहीं है तो आइरिस, दोनों नियंत्रित एक तरह से करते हैं। मैंने बता दिया हकीकत में बात होती क्या है। पुतली कंट्रोल करने वाला आइरिस ही होते हैं, इसलिए उस अनुसार से समझ हो, है ना? अच्छा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो एक मैंने देखो इस प्रकार से दिया है, इसमें वो क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अब देखो समझ ही नहीं पाओगे तुम हम बात क्या कर रहे हैं। लेवल एक होती है समझाने का सर जी, हाँ। पुतली जो फैलेगा तो आइरिस भी फैलेगा कि आइरिस सुटा अरे जाएगा? पुतली पतली बड़ा रहेगा। कौन क्या फिर से आइरिस बोलो? से फैलता है तो पुतली पुतली फैलता है। हाँ, पुतली बोलो। बड़ा होगा अंधेरा में। हाँ, तो आइरिस- अंधेरा। आइरिस का आकार समान रहता है कि वो भी मतलब फैल जाता है। आइरिस छोटा हो जाएगा, तब उल्टा रिलेशन है। पुतली फैलेगा तो आइरिस क्या होगा? छोटा होगा। छोटा होगा, जी। डायमीटर थिकनेस कमेंगे उसका। समझ रहे हो ना बात जी, को? जी समझ गया। ये तो इमेज दिखाए थे तुमको जी, ये इमेज एक बार दिखाए हुए हैं डायग्राम हम, देखो फिर दिखा देते हैं, दिक्कत यदि तुमको है तो। इस डायग्राम को हमने एक बार दिखाया था। ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन ये सब होती है ना, जल्दी लोग को पल्ले नहीं पड़ता। अब देखो इस डायग्राम दिख रहा है, अब मोबाइल है तो उठा हम क्या करेंगे, मेरे मोबाइल में दिखता बढ़िया से। अब देखो ये करिया वाला क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर, जहाँ मेरा हाथ चल रहा है वो पुतली है। ये देखो आइरिस है, आइरिस कितना मोटा है ना आइरिस, और ये है लाइटेड रूम, यानी कि प्रकाश में धूप में ऐसा कंडीशन होंगे, धूप में इतना बड़ा होंगे अपना आइरिस, और इतना छोटा क्या होंगे? पुतली होंगे। धूप में पुतली क्या होती है? छोटी होती है। अब देखो, अब ये है डार्क रूम, अभी देखो यहाँ कितना मोटा है आइरिस, और यहाँ देखो क्या उतना मोटा आइरिस है, तो छोटा हो गया ना। दोनों इन्वर्स रिलेशन, यदि पुतली सिकुड़ेगा तो आइरिस तब फैला होता है उस कंडीशन में, बोलो ठीक है? और जब पुतली क्या होंगे? बड़े होंगे, पुतली क्या होंगे? आइरिस छोटे होंगे। तब देखो थिकनेस है छोटा, ये प्रकार से होती है। बात समझ जाएगा ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो दृष्टि दोष, 3 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। मैं मुख्यतः दोष आंख का 3 प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के दोष होते हैं? मुख्यतः 3 प्रकार के ही आंख होते हैं। आंख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक ही बना होता है। कितना देर तक? 1/16 सेकंड तक। आंख का व्यास 2.3 सेंटीमीटर यानी कि 23 mm होता है। पॉलिटेक्निक में भी नहीं बताती चीज़ को, यहाँ बता रहे हैं। कितना है? 2.3 सेंटीमीटर, लगभग इतना बड़ा आँख नहीं होता है। अरे इतना बड़ा 2.3 सेंटीमीटर होगा ना, लगभग इतना बड़ा आँख होता है। ज़्यादा बड़ा थोड़े होता है। 23 mm, 2.3 सेंटीमीटर या 23 mm। बोलेंगे तो 23 mm होगा, और सेंटीमीटर बोलेंगे तो 2.3 होगा। उसमें सब लिखा हुआ है, जो भेजे हैं उसमें देख लेना, सब लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब देखो, अब तुमको पता है कि आंख पर किसी चीज़ का प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना होता है। क्या इससे अधिक समय तक बने होंगे? नहीं। 1/16 सेकंड तक रहेगा, फिर भाग जाएगा। कान में 1/10, याद रहेगा ना ट्रिक? कान में वाली पिनता वाली 0 है, गोल है तो 1/10। आँख 6 की तरह लगता है तो 1/16। अब बताओ, नागिन सीरियल में बेवकूफ़ बनाता है कि मारता है कोई सांप को, आँख में देखता है कि फोटो बनल होगा। अरे बेवकूफ़ बना रहे तुमको, आँख में 1/16 सेकंड तक रहते हैं, तो फिर वो कैसे आँख में देख लेता है कि यही मारा, उसका छाया दिखा देता है? वो तो दिमाग के पास रहता है आकृति बना हुआ। सोचो बेवकूफ़ बना रहा है ना। सांप पर जो काटता है। अरे नागिन सीरियल में देखते हो, नागिन रहता है ना, इच्छाधारी नाग कहते हो। नाग को कोई मार दिया तो नागिन देखता आँख में, उसका फोटो है। वो तो तुमको बेवकूफ़ बना रहे। 1/16 सेकंड तक ही बना होता है आँख में प्रतिबिंब, उसके बाद तो हट जाता है प्रतिबिंब, दूसरा इमेज आ जाएगा। फिर कैसे वो 2 मिनट बाद देख लेता है कि आँख में उसका फोटो है? पर लेकिन ऐसा कभी सच्चाइयों सुने देखे हो? आँख से नहीं देखे हो? साइंस उसको मन नहीं देता है। साइंस नहीं देता है, अपना रिलेशन वैसा हुआ। वो दिन में सांप को मारा, और उसके बाद 50 लोग के बीच में सोया था, रात में उसको दूसरा सांप का गंध जानवर के पास स्पेशल पावर होती है गंध सुनने का। जैसे मैंने बताया था भूकंप में जानवर गंध सुन लेते, हम लोग वही है। सबके शरीर, जैसे कुत्ता को बोलो, फोटो वोटो कुछ नहीं बनता है, गंध से हर एक आदमी के शरीर से अलग अलग गंध आता है। और जानवर कितना पावर होता है, वो गंध को सूंघ लेते हैं तो फिर वो पहुंच जाएगा। ये बात तो न लो, गंध है। कुत्ता का जो ट्रेंड क्या जाता है, कुत्ता तू क्या करो, एक बार कोई बैग सूंघा दो और तू बैग ला के चोरी करके भाग जाओ, भीड़ में बैठ जाओ, वो तुमको वहाँ जाके धर लेगा 100 आदमी के बीच में।
जो पुलिस फौजी सब के पास कुत्ता होता है, हाँ। तो गंध है, आँख ताँख ऐसा कुछ भी नहीं है, गंध से सूंघ के पकड़ लेता हो, सूंघ करके। उसको नहा देंगे सर जी, सेंट मार अरे देंगे। कुछो कर दोगे तैयो, इंटरनल परफ्यूम किसी का गंध नहीं वो जाता है। प्राकृतिक में उसको भगवान इस प्रकार से बनाए गए हैं, उसके पास स्पेशल पावर है, समझ रहे हो ना। उससे वो क्या करते हैं, गंध से आदमी को पकड़ लेता है कि इस चीज़ का ये गंध। जैसे हम लोग तू बगल से आम लेके जा रहे हो, लीची लेके गंध को पकड़ लेंगे, आम लेके जा रहा है, हाँ। हम लोग उसका है, लेकिन आदमी का गंध मेरे पास नहीं यदि होता था तो गजबे था, समझ रहे हो ना। तो लेकिन जानवर पर उसका गंध है। 2 साल के बाद तुम अभी कुत्ता से मिले हो, 10 साल के बाद कुत्ता चिन्ह लगा, फलने में आदमी है ये, हाँ, डर लगा तुमको, यही हाँ, है। पहचान लेता है। नगरी नगरी डोला रहा है पकड़ करके, इसकी पे यही कारण है। उसके पास अलग प्रकार गंध होती है, समझ रहे हो ना, वो गंध से ही पकड़ लेता आदमी को है। कुत्ता यहाँ से कहीं लेकर जाओ और फिर उसी रास्ता होकर चला आएगा, रास्ता नहीं बदलता है, उसी होकर आएगा। हाँ। सूंघना और गंध, आँख में कुछ ऐसा होता नहीं जो नागिन से उनको बेवकूफ़ बनाया जाता है, समझ रहे हो ना। आँख में प्रतिदिन 2 दिन के बाद तो दिखाई देता है, 5 घंटा के बाद तो दिखाई देगा, अगले जन्म में था इस जन्म, 1 बटे 16 सेकंड तक दिखते न है, तो बात कर रहा है। हाँ। चलो, आँख के दोष, या इसी को कहते हो दृष्टि दोष। तो बात यो था, जो सांप मर गया वो दूसरा सांप आके काटा सो, है दूसरा सांप। अरे गंध से पकड़ लेता है सब, गंध से, मेन गंध ही है। यदि वो सांप काटा है ना किसी व्यक्ति को, तो उस सांप के पास वो पक्का होगा, या गंध से धरता है, दूर से भी गंध वो सब पहचान लेता है, बिना देखे नहीं कर सकता, बिना गंध के। मेनली गंध ही है सांप का, जो मेन है ना, वो स्मेल जो कहते हैं ना, उसी पर वो लोग काम करते हैं। सांप को दिखता उगता भी नहीं है, ये बात पता है ना, जी। अब कान भी नहीं होता, ये बात चर्चा किए हैं। सांप को दिखता नहीं है, कान होता है, कान होता है, ये तो कन्फर्म नहीं है, शायद कान होते हैं। सर्च गूगल पर मारे थे ना, नहीं होता है, नहीं, धमक से अथी होता है, वो जीभ से सब चीज़ काम करता है, जीभ से। सांप देखो जीभ ऐसे जैसे ऐसे ऐसे करते रहेगा ना, जीभ से ही वो सब काम करता है। आवाज़ से, साउंड से वो पता करते हैं कि क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसीज पता करते हैं। चर्चा करेंगे दिन सांप का, अभी मत छोड़ो टॉपिक को, अभी दृष्टि दोष पढ़ लो कि बता देंगे। आज नागिन वाला कहानी बता दिए ना, सांप को दिखता उगता नहीं है, ध्वनि पर वो काम करते हैं। इधर धमक मारे उधर अपोजिट डायरेक्शन भागेंगे, जैसे कि एक चमगादड़ वाला बताया था ना मैंने, चमगादड़ नहीं बताया है। चलो ठीक है, हटाओ सबको, दृष्टि दोष पढ़ो, नहीं तो फिर सिलेबस रह जाएगा। दृष्टि दोष क्या होती है, वो सब एग्जाम आता भी नहीं है, खाली टाइम में पूछना वो सब। आँख के दोष या दृष्टि दोष के प्रकार। आँख में दोष कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः होते हैं 3 प्रकार के। मेनली कितने प्रकार के होंगे, मेनली 3 प्रकार के ही आँख में दोष होते हैं। अब वो कौन कौन है देखो, जिस पहला है निकट दृष्टि दोष, लिखते हैं और पढ़ते भी जाते हैं, है ना। निकट दृष्टि दोष, या इसी को कहते हो लघु दृष्टि दोष। हिंदी लिखने में बड़ा वजरी है, घुमाओ टेढ़ करो, लघु दृष्टि नहीं है। हालांकि इतना हार्ड कठिन वर्ड कैसे शुरू से सीख गए, तो इंग्लिश नहीं सीखे, आसान इंग्लिश लो पकड़ के से ABCD डॉट मार दो, डॉक्टर लिखना दियो सी डॉट, इंग्लिश हो गया। हिंदी में लिखो तो क्या गलत है, इंग्लिश लिखो तो क्या खूब बढ़िया, ईमानदार हो तुम, जानकारी बहुत है तुमको, लोग इंग्लिश में यही कहते हैं, इंग्लिश में यही बात लोग कहते हैं, है ना। देखो निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बहुत इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश नेत्र लेंस में जितना बात होगा इंग्लिश में भी रखो याद, हिंदी में रखो, क्योंकि कंपटीशन में वो इंग्लिश से को हिंदी कर देता है, व्हाट्सअप टाइपिंग वाला। वो जो इंग्लिश चलता है ना व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में, वही इंग्लिश पूछते हैं किस चीज़ में, कंपटीशन में, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाला इंग्लिश। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो व्हाट्सअप पर टाइपिंग करते हो, खाना है तो KHNA, पीना है तो PINA, इतना लगते हो पदरखी का या पर्ची का नाक पीना से नहीं लिखते हो, वो है व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी। जो वहाँ पर इंग्लिश चलता है ना, आजकल वही इंग्लिश चलते हैं एग्जाम में भी। मायोपिया लिखना है, मायोपिया हुआ ना से, इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में लिखल मायोपिया है, वो इंग्लिश वर्ड कहेगा। अब बताओ मायोपिया क्या होती है, तुरंत के निकट दृष्टि दोष वहाँ लिखा हुआ है क्या, मायोपिया, इसीलिए जो वेतन पता रहेगा, अच्छा यही मायोपिया है। तो निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में क्या कहते हो, मायोपिया, या इसी को कहते हो शॉर्ट साइटनेस।
शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया, है ना, यह इसका इंग्लिश होता है, निकट दृष्टि दोष का, या इसको शॉर्ट साइटेड भी कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को। इससे पहले एक डायग्राम बनाना था, वो डायग्राम तो बनाए नहीं। देखो बना देते हैं। ये जो कम बनाना ना, निकट दृष्टि दोष से पहले बनाना, पहले स्वच्छ आई का, जिसका आँख ठीक है, पेज लगा हुआ है दूसरा, उसी पेज बना देते हैं। फिर उसमें दूसरा चीज, उसमें दो अलग चीज ही अलग ही भर देंगे। जैसे देखो, पहले देखो, जिसका आँख ठीक है, स्वस्थ आँख का, स्वस्थ आँख जब रहते हैं ना, तब उसमें क्या होती है, ये मान लो आँख है, इस प्रकार से ये स्वस्थ आँख है, और यहाँ पर अपना क्या है, नेत्र लेंस लगे हुए हैं, ठीक है ना, स्वस्थ आँख है। तो स्वस्थ आँख है, तो चलो लगभग एक एक्सिस खींच देते हैं, जिसे कहते हो ना, ऑप्टिकल सेंटर से अक्ष गुजरती है, एक्सिस हो गया इस प्रकार से। अब इस स्वस्थ आँख पर वस्तु रखा है बहुत दूर, वस्तु अनंत पर रखा हुआ है, वस्तु दूर बिंदु पर रखा हुआ है, यानी कि स्वस्थ आँख का दूर बिंदु कहाँ होता है, अनंत पर। कहाँ होता है दूर बिंदु, अनंत, और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर, है ना। इससे कम पर हम लोग यहाँ रखेंगे, देख ठीक से नहीं पाएंगे। तो दूर बिंदु स्वस्थ आँख का होता है अनंत पर, प्रतिबिंब अनंत से आ रही है, ऐसे आँख पर पड़ेगा, है ना, ऐसे आँख पर क्या होंगे, और इसका आँख अभी क्या है, स्वस्थ है, फोकस अपने बदल उदल करके इस प्रकार से चेंजिंग हो करके प्रतिबिंब को कहाँ बना देगा, रेटिना बना देगा, और वस्तु को अच्छा से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, फोकस बन सकती है। ठीक है ना, वस्तु अच्छा से क्या होंगे, दिखने लगेंगे। दूर बिंदु इन्फिनिटी पर था, ये स्वस्थ आँख है, वस्तु था अनंत पर, प्रतिबिंब बना रेटिना पर, अच्छे से दिखेंगे, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। यदि वस्तु निकट पर भी रखा हुआ है और मेरा आँख सही है, आँखों को बीमारी नहीं है, निकट में भी रखा हुआ है, तो निकट वाला को आप देखो, इस प्रकार से है ना। अब देखो, इसमें लाइट जाएगी, लाइट जाएगी, वैसे फिगर बनेंगे, अपना तो ठीक से बनाते रहना फिगर, ऐसे करके बना देते हैं इस प्रकार से। चलो, ये नेत्र लेंस हो गया, और ये क्या होंगे, उससे गुजार देंगे। तो ऑप्टिकल से गुजारते हो, द्वारक, अपर्चर, द्वारक अपर्चर होंगे ना जी। ये पतला है कि पतला है, ऊपर वाला। जब वस्तु देखते दूर को तो नेत्र लेंस क्या हो जाते हैं, पतले हो जाएंगे, तो पतला, और निकट रखेंगे तो मोटा। दोनों फिगर ठीक है बना है, इस प्रकार से होती, इसलिए मैंने इसे बनाया। अब देखो, अब लाइट वस्तु मान लो यहाँ पर रखा हुआ, और ये वस्तु यहाँ पर रखा हुआ मान लो, ये तो निकट बिंदु हो गया, ये हो गया कौन बिंदु, निकट बिंदु हो गया। लाइट यहाँ से छोड़ रहे हैं, या कोई यहाँ वस्तु रखा हुआ है, ठीक है, आराम से लाइट आएगा यहाँ पर, लेंस पर लाइट क्या होंगे, पड़ेंगे, कुछ दूर तक तो जाएगी, और चूँकि मोटा है तो तुरंत बेंड कर देगा, और बेंड करके कहाँ पहुँचा देगा, वो रेटिना पर बेंड करके कहाँ पहुँचा देगा, और हमको क्या होंगे, दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, अच्छे से क्या होंगे, दिखेंगे, दिखने में कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। और ये मोबाइल देखते हैं उपका से बढ़ता है, इतना मान लो पहले यूज करते थे, अब इसका स्क्रीन क्या हो चुका है, काफ़ी छोटा लग रहा है ना। अच्छा ठीक है, वस्तु जब दूर होगा, है ना, देखो सिलियरी मसल्स क्या करती है, सिलियरी मसल्स का क्या काम है, लेंस को समायोजित या सामंजस्य ये कहते हो, लेंस का समायोजन शक्ति, मतलब लेंस का फोकसांतर स्वतः बदलना, उसी को कहते हैं लेंस का समायोजन शक्ति, या लेंस का संधान शक्ति, संधान बंधन इसे कहते हो। लेंस का संधान शक्ति या समायोजन शक्ति या सामंजस्य शक्ति क्या होती है, लेंस का फोकसांतर का स्वतः बदलना, लेंस का क्या कहलाता है, सामंजस्य शक्ति या समायोजन
शक्ति। तो जब वस्तु कहाँ रखा हो, दूर पर, वस्तु जब रखा हो दूर पर, तो लेंस तब क्या हो जाता है, LENS, लेंस क्या हो जाता है, पतला। और इसीलिए मैंने पतला का फिगर बनाया, क्योंकि पतले लेंस का फोकस अंतर क्या होंगे, अधिक होंगे, क्योंकि लाइट्स को वो क्या करेंगे, कम मोड़ेगा, आराम से लाइट का कोई दिक्कत नहीं। और नज़दीक होंगे तो वस्तु क्या क्या होंगे, जब नज़दीक होंगे, वस्तु क्या होंगे, जब नज़दीक होंगे तो वस्तु निकट होंगे, तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा, है ना, लेंस मोटा। अब फिगर में भी इस प्रकार से देखो बन गया, तुमको अच्छा लग रहा है देखने में, फिगर भी, लेंस हो गया मोटा। अब क्वेश्चन यदि एग्जाम आते हैं, हालांकि मैट्रिक में नहीं जाते, फिर चलो बता देते हैं। वस्तु है दूर में, तो लेंस पतला होगा मोटा होगा, दूर में पतला, क्यों, उसका फोकस अंतर ज़्यादा होता है। फोकस पतला होना चाहिए, नहीं हो रहा है तब दिक्कत, आँख में खराबी है। क्यों, पतला होगा तब ना कम मोड़ेगा लाइट को, और नहीं मोटा हो गया तो पहले मोड़ देगा, तो यहाँ मतलब यही पहुँच जाएगा, तो बीमारी तब तक हो गया, तो बीमारी हो जाएगा आँख में, समझ रहे हो ना। मान लो तुम्हारा आँख लेंस मोटेले है में, तो पत्थर का होबे नहीं करता है, तो वस्तु क्या दिखाई देगा, नहीं देगा दिखाई। इस प्रकार डिजीज में बात करेंगे आगे। वस्तु हो दूर में, लेंस मोटे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, कारण समझ में आ गया। निकट में लेंस कैसे हो जाएंगे, मोटे। बोलो कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं। ये वाला हो गया है ना, आगे हम बात करते हैं। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा, और उसको सीधा करने का काम कौन करता है, दिमाग। फोटो स्टोर कहाँ होता है, दिमाग, आँख में नहीं, दिमाग। देखो आँख कुछ नहीं है, एक फोटोग्राफिक कैमरा है, सिर्फ दिखाने फोटो बनता है, मेमोरी कहाँ लगा हुआ है, दिमाग में। वो फोटो क्या करता है, उसमें चिप्स लगा हुआ है। दिमाग अपने लोग का क्या है, चिप्स है, इंटरनल स्टोरेज है, स्टोर होता है वहाँ पर। आँख में फोटो स्टोर, अरे वो तो पर्दा है बना। अब जैसे मोबाइल से फोटो खींचते हो, तो कैमरा में थोड़े फोटो रहता है, आँख एक प्रकार की क्या, देखो फोटो खींचते हो कैमरा से, तो क्या कैमरा में कहाँ है फोटो, है इसमें, जस्ट लाइक ये आँख इसी प्रकार से होते हैं। क्या फोटो इसमें रहता है, वो तो फोटो खींच के कहाँ भेज दिया, मोबाइल के गैलरी में, स्टोरेज में, इंटरनल मेमोरी में। मेमोरी दिमाग है, फोटो आँख क्या करता, फोटो को खींचता, कहाँ भेज दिया, अब आँख में फोटो फिर बना हुआ रहता नहीं है, एक फोटो 16 सेकंड तक ही रहा, उसके बाद दूसरा फोटो फिर बन जाएगा। यही है आँख का काम, इसीलिए कहते हैं आँख काम करता है फोटोग्राफी कैमरा की तरह। ये मत समझना कि फोटो किसी व्यक्ति देखे हैं, दूसरा के बाद फिर मिला तो फोटो आँख में लगा, अरे आँख में नहीं, मेमोरी में खोजेंगे स्लाइड घसा करके। ये है नहीं, अच्छा यही व्यक्ति है, दिमाग में खोजे नहीं करते हो, इसको तो कभी देखे हैं इस प्रकार से, समझ रहे हो ना। अच्छा क्या ये समझ में आ गया, समझ गया ना। स्वस्थ आँख है तब कोनो दिक्कत वाला नहीं है। स्वस्थ आँख का फोकस होता है, बदलते हैं, जिसे लेंस की सामान्य क्षमता कहते हैं, और अच्छे से दूर हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब यही बात जिस आँख में नहीं होगा, कोनो ऐब हो गया, कभी फूल जाएगा, कभी नमर जाएगा, कभी फोकस से ऐसे वैसे नहीं होगा, वो कहेगा अरे बूढ़ा हो गए, अब नहीं होंगे ज़्यादा, हम बीमारी हो जाएगा उसके आँख में। हटाओ अब इसको। अब देखते हैं, जैसे पहला दोष है निकट दृष्टि दोष या लघु दृष्टि दोष। डेफिनेशन वाला गप हमने करते हैं, सुनो। जो हाँ, तो निकट दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखाई देगा, ठीक से हम निकट का वस्तु दिखाई देगा। जो दोष है वस्तु कहाँ दिखाई देगा, वहीं का दिखाई देगा वस्तु। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से फैसले देते तुम्हारा कंपटीशन में भी हो जाएगा। शॉर्टकट में तो लिख ले हैं, मतलब लैंग्वेज में तो लिख ले है तुम्हारे पास, और उस प्रकार से हम कर देते हैं काम। अब देखो जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें निकट दृष्टि, निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है। साफ, अरे मैट्रिक पास करना थोड़ी भारी बात है, एक और आदमी फिजिक्स पढ़ा के भेजते हैं तो विद्यार्थी पास कर जाता है। और वो इस प्रकार से कि कंपटीशन में काम दे, कुछ फायदा हुआ तब, नहीं तो फिर पढ़ने का फायदा किया, फिर मैट्रिक इंटर कर लिया, फिर जाकर कंपटीशन में। इसलिए हम दोनों लेकर साथ ही चलना है कि तुम्हारा लगभग सोचना है कि बहुत कुछ हम पढ़ा दें, ताकि बाद में उतना तुमको पढ़ना नहीं पड़े, या पढ़ना पड़े भी तो सब चीज़ पता ही रहेगा पहले से, कम मेहनत करना पड़े, उसके बाद दूसरा कुछ और पढ़ो, एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ो, नहीं मैथ कर लो, एडवांस मैथ। तो बताओ, जो दोष वहीं का देगा दिखाए, निकट दृष्टि है तो कहाँ देगा दिखाए, निकट का दिखाई देगा, तो कहाँ दिखाई नहीं देगा, दूर का। तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है।
अभी एगो फोटो में देखेबो किए थे, तो देखबो किया था फोटो में, दूर, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। क्या इतना समझ में आ गया ना? अच्छा, अब आगे देखो, यानी कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, ये बात हो गया। और नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो इस टाइप्स के आंख में जो प्रॉब्लम होंगे उसे कहेंगे कि तुम्हारे आंख में कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष है। जिस किसी व्यक्ति को निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता लेकिन दूर देता है, उसकी आंख में कौन दोष है? निकट दृष्टि दोष है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आता है, निकट का दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा तो निकट जहाँ का दिखाई देता है वहीं का दोष हुआ, वह बीमारी है। समझ रहे हो ना? तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कैसे आएगा? क्वेश्चन कहेगा कि एक आंख है, इन्हें कहेगा आदमी का आंख, कहेगा एक आंख है और उस आंख को निकट का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है। बताइए उस आंख में कौन दोष है? बताओ कौन दोष होगा? पकड़ लोगे ना? या लघु दृष्टि जिसे मायोपिया कहते हो, या शॉर्ट साइटनेस कहते हो, या शॉर्ट साइटेड कह देंगे तुमको, शॉर्ट साइटेड हो गया, हटाओ हटाओ, शॉर्ट साइटेड हो गया, निकट का देख दूर नहीं दिख रहा है। मंगला रास्ता दे रहा है, बगल में जा रहा है लेकिन मुंह में खेत तोड़ रहा है, चोरी कर रहा है, उसको पता नहीं है कि कौन है। समझ रहे हो ना? तू भी तेज करना, कोई बूढ़ा व्यक्ति है उसको पहले पता कर लेना, देखना। अच्छा, कोई बूढ़ा व्यक्ति होंगे तो भी सिखाएंगे कैसे पता करेंगे बिना उससे पूछे। अगर जानी कह देंगे आपको फलाना जगह का वस्तु दिखता नहीं है, आपके भाग में ये लिखा हुआ, सब चीज़ कह देंगे, कैसे देखना, लास्ट में पता चलेगा। आपकी क्लास हो सकता है यदि वहाँ तक पहुँच पाएंगे मेहरबानी कर देंगे उसके बारे में। चलो, नोट में इम्पोर्टेंट बात जरी है ये, इस दोष में, इस दोष वाली आंख, इस दोष वाली आंख का निकट बिंदु, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होता है। ध्यान देने वाली बात है, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से क्या होता है? कम होता है। और दूर बिंदु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, और दूर बिंदु अनंत ना होकर, अनंत ना होकर उससे कम होता है। यही तो है रहस्य इसमें, यही पर तो सब ग्राफ का खेल बेल हम करेंगे एक एक लाइन पर, नोट वाला बात में। निकट का साफ साफ दिखाई देता है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना सेंटीमीटर होता है? 25 सेंटीमीटर। मान लो कि मेरा आंख यहाँ है और 25 सेंटीमीटर मेरे आंख से दूरी है, कुछ देर के लिए मान लो हमको कौन दृष्टि दोष है? निकट का देख लेते हैं बढ़िया से। पहले स्वस्थ से 25 सेंटीमीटर, मान लो अभी स्वस्थ करने वाली हमको नहीं है, किताब कहाँ रखे हुए हैं? 25 सेंटीमीटर यहाँ पर। अच्छा, आगे का स्कैन दिखेगा? पता नहीं दिखेगा, धुंधला धुंधला दिखेगा, वहाँ दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे हमको हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, तो इस दोष वाली आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम हो जाता है, तब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर देख लेंगे बढ़िया से। समझ रहे हो ना? ये बात हुआ। अच्छा, निकट बिंदु घिसका आंख के तरफ, तो दूर बिंदु भी अनंत से थोड़ा सा क्या होगा? घिसक जाएगा आंख के तरफ, तब ना निकट दूर वस्तु दिखाई नहीं देता। इसी कारण से वस्तु तो थोड़ा सा घिसक गया है, पॉइंट आगे खिसक गया है, क्योंकि निकट बिंदु में क्या हुआ? थोड़ा सा खिसक नजदीक आ गया। निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं? निकट, सुन लो टेक्निकल बात, निकट दृष्टि दोष में निकट बिंदु और दूर बिंदु आंख के नजदीक, निकट है तो नजदीक आएगा, दूर है तो दूर जाएगा। ऐसे टेक्निक रखो ध्यान में। बोलो टेक्निक समझ में आ गया? निकट स्वस्थ आंख है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और जिसको होगा निकट दृष्टि दोष और 25 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, वो तो 20 सेंटीमीटर पर एकदम चकाचक पड़ेगा, की लिखल है, की लिखल है, ऐसे करके। तब बहुत लोग पढ़ लेता है हैं ऐसे करके। अरे हमको क्या दिखता है? ऐसे कर देखो ना, ऐसे कर दे, की लिखल है, यानी उसको कम बीमारी है निकट वाला, तब ना ठीक ठीक दिखता है निकट का वस्तु। और दूर का चश्मा लगाएगा, ऐसे करके देखेगा कौन है। क्या ये समझ में आया फैक्ट्स? और इसी पर ग्राफ बनेंगे। आखिर आंख में ऐसा क्या हो जाता है कि इस समस्या उत्पन्न होता है? आंख में कुछ तो होता होगा ना। और आनंद दो, भनन चल रहा है, बंद करो पंखा। बोले एसी लगा ला तो पंखा, बिना पंखा पढ़ना चाहिए, पंखा में डिस्टर्ब होते हैं। क्या इतना समझ में है सबको? आवाज नहीं सुनाई देता। आखिर आंख में होता क्या ऐसा चीज है? कारण क्या है कि ये तुमको बीमारी हो गया है ना? चलो तो पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है सबको? कारण देखो, अरे पहले कारण तो ना निवारण। पहले देखो बीमारी तुमको क्या, अच्छा बुखार है, चलो बुखार का टेबलेट देते हैं। सीधे कहेगा टेबलेट दे दीजिए, सीधे कहेगा टेबलेट दे दीजिए, हमको बीमारी है। अरे बीमारी तो बताओ पहले, तब ठीक करेंगे। तो पहले बीमारी था उसका
उपाय, उपाय समझ रहे हो ना। कारण, काउज, काउज ठोक कर पढ़ा देंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा। अब चलो, इस दोष का होने का मुख्य कारण, इस दोष का, अब जब तक खत्म नहीं होगा जब तक छोड़ने वाला इसको, फिर केमिस्ट्री पकड़ लेंगे, फिर केमिस्ट्री तो तुम लोग जगह पढ़ा देते हैं। इस दोष का होने का मुख्य कारण, किस वजह से दोष होता है, मेन कारण क्या है उसको धरो। इस दोष में नेत्र गोलक आई बॉल का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक, यही आजकल एग्जाम आता है, उस समय गया एग्जाम का कि उत्तर लगाएंगे ठीक हो जाएगा, उत्तर लगाएंगे तो ये सब नहीं पूछता है किस वजह से हुआ है, कारण पूछता है एग्जाम आजकल। ध्यान देना, कंपटीशन एग्जाम में, मैट्रिक में भी आएंगे तो सब बात है। इतना औकात देना मैट्रिक का, जितना पढ़ेंगे उतना पूछ ले, उससे आधा ही रहेगा। इस दोष का होने का मुख्य कारण नेत्र गोलक यानी कि आई बॉल, नेत्र गोलक जो पढ़े हो ना ऐसे करके, दिमाग ना था फोटो में दिखाए थे, वही नेत्र गोलक है। नेत्र चपटा होता है, गोल होता है, गोल। अब कोई विश्वास करेगा? गाँव के लोग को होते हैं, कहेगा इतने दूर आंखें अंदर कहाँ है, कहना चम्मच लो अंदर खखोर के निकालो और फिर देखना। मछली का अथी है का, अरे मछली का बकरी सब काटता है ना, देख लो उसका गोल होता है ना। नहीं कोई नहीं मानेगा उसके लिए, बोले कहना चम्मच लो और खखोर क्या करो अंदर से और फिर देखो, फिर अंदर सेट कर लेना। डॉक्टर कैसे कर लेता है, तू भी कर लेना, निकाल लेता है। देखो मतलब बोले नहीं विश्वास करेगा तब उसके लिए बोले, जो विश्वास करा तो कोनो बात नहीं, जो विश्वास नहीं करे कहेगा नहीं नहीं आँख गोल नहीं, तू कहना गोल, कहेगा नहीं 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 मैंने नहीं देंगे हम, कहेंगे चलो चम्मच देते हैं और निकाल के देखते हैं तुम्हारा आँख ही, और फिर सेट कर देंगे, उससे मारेंगे थोड़ी दबिया छेने थोड़ी ठीक अंदर चला जाएगा। फिर नेत्र गोलक आई बॉल का लंबा हो जाना, आई बॉल का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना, मोटा रेटिना के, यही बहुत जरूरी बात है, के बीच की दूरी का बढ़ जाना, निकट दृष्टि वाली आंख का नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, यानी इस दोष वाली आंख में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ जाता है। नेत्र लेंस की वक्रता की त्रिज्या घट जाती है, यानी लेंस का फोकसांतर घट जाता है। अतः बहुत सब बात लिखल इसमें है और समझते हैं, काफ़ी चीज़ लिखे हुए हैं, समझने का प्रयास करो, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ाते जितना यहाँ पढ़ाते हैं। कारण क्या हुआ है, पहले ऐसी आँख था एकदम कोनो दिक्कत वाला, चकाचक सब चीज़ क्या हो रहा था, दिख रहा था। और ये बिंदु मेरा क्या ध्यान देना, रेटिना है। अब इसमें क्या कहा, ये सही आँख है, एकदम लगा नेत्र लेंस आराम से पतला मोटा हो रहे हैं, दूर की निकट चकाचक रंग बिरंगा संसार दिख रहा है, लेकिन दूध में काला है। कब, नेत्र गोलक आई बॉल का लंबा हो जाना, देखना अभी यहाँ पर मेरा रेटिना है और यहाँ पर क्या है, नेत्र लेंस, यहाँ पर क्या है रेटिना और यहाँ पर क्या है, अच्छा क्या बोले हैं, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, या वहाँ चला गया, रेटिना पहले कहाँ था, यहाँ पर, रेटिना क्या हुआ है आगे, खुट्टा वहीं गाड़ेगा, और जहाँ बाप दादा खुट्टा हाँ प्रतिबिंब बनेगा यहीं पर, लेकिन रेटिना कहाँ चला चुका है, आगे जा चुका है, और प्रतिबिंब बनाएगा वहीं पर। इसीलिए कहते हो ये निकट दृष्टि में प्रतिबिंब रेटिना क्या होती है, आगे। अब फोटो दिखा दिए सब चीज, अब अच्छे समझ में आता होगा, यदि नहीं दिखाते फोटो तो दिक्कत कर जाता समझने में। बोलो बात फिर समझ में आ गया। हमने कहा था कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना क्या बनती है, आखिर ऐसा हुआ कैसे, खुट्टा वहीं गाड़ेंगे जहाँ बाप दादा खुट्टा गाड़ दिया है, तू तो वहीं गाड़े को, यही आए रहे यही आए रहे, लेकिन आए को घसका दिया, अब तू गाड़ रहे वहीं पर लाठी बजरेगा, तब समझ रहे हो ना। देखो है ना यहाँ पर है नेत्र गोलक कैसे, अभी यही रेटिना अभी कहाँ पर है, यहाँ पर, दो हथौड़ी इधर से, मतलब दो हथौड़ी नमर गया है, रेटिना था यहाँ, रेटिना कहाँ आगे जा चुका है, लेकिन आंख बुझता है कि रेटिना कहाँ पर है, यहीं पर है, और प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, तो रेटिना हकीकत में है यहाँ पर, नहीं रेटिना से क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब आगे बनता है। बोलो समझ में आ गया ना। यानी कि नेत्र गोलक आई बॉल का लंबा हो जाना, नमर जाएगा ज्यादा, खुट्टा गाड़ेगा वहीं पर जहाँ सब दिन गाड़े हैं, प्रतिबिंब वहीं बनेगा, और उसको पता ही नहीं कि रेटिना आगे जा चुका है, आगे नहीं बना पाता। अब बनवाते हैं चश्मा का यूज़ करके तो ज़बरदस्ती, कैसे नहीं बनाओगे तू, प्रकाशे को मोड़ देंगे, दिमाग लगा लिया साइंटिस्ट सब,
डॉक्टर सब उपाय कोनो खोजो, वैसा कहाँ कैसे पहुँचाया जाए वहाँ तक प्रकाश। तो बोला ये तो फैलाना है, तो अवतार लगा तो लगा दो अवतर, ठीक हो जाएगा। देखेंगे फैला करके। तो सर जी रेटिना जो पीछे जाएगा तो आँख के अंदर जो आँख निकलेगा ना बाहर तनिटा, हल्के होता है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एम की कहते हो, फ्रैक्शन ऑफ थोड़ा सा भी बढ़ेंगे आगे तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, समझ रहे हो ना। ये बात होती है। कोनो दिक्कत ना। तो बहुत तेज हो पढ़ने में, लोग कहता है सामने कर रहे हैं। यानी कि आप चलो, अब यानी कि बात क्या होती है, उगला पेज लो, उस पेज में कचरा करेंगे, ये उसी के लिए पेज बना है। अभी ये आँख क्या है, स्वस्थ है, कोनो दिक्कत इनमें नहीं है, समझ में आ गया ना। अब देखो इसका आँख लिए खोल कर लाओ, लिया खोल करके इसका आँख, ठीक है ना। अब मान लो ये निकट दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति का आँख है, किससे, निकट। अच्छा रेटिना, पहले हकीकत रेटिना था कहाँ है, यहाँ पर रेटिना था। तो अभी भी लाइट आएगी ऐसे होकर के तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर। पहले रेटिना कैसे, पहले सुनो ये नहीं था, पहले नेत्र लेंस ऐसे थे, ये वाला फिगर। अब मारे थोड़ी पक्का करके क्या कर दिया, नमरा दिया, थोड़ा सा रेटिना क्या हो चुका है आगे, लेकिन इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पर। अरे पर्दा यहाँ है और कट रहा है किरण यहाँ, तो पर्दा पर फोटो कहाँ बनेगा, समझ में आ गया ना। अब करते हैं, इससे अधिक नहीं समझाएंगे, समझ में सबको आ गया होगा बढ़िया तरीका से। अब आगे देखते हैं। अब बताओ, चलो बताओ, निकट दृष्टि दोष में आँख नेत्र गोलक लंबा होता है कि मोटा, लंबा। अच्छा लंबा हो जाएगा तो मतलब देखो लंबा हो जाएगा, फिर क्या कहा है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अभी लेंस ये है और रेटिना ठीक ठाक वाला का दूरी ये हो गया, दोनों के बीच का हो गया दूरी ये। अच्छा अब खराब का आँख है, निकट दृष्टि दोष है, नेत्र गोलक लंबा हो चुका है, दूरी रेटिना कितना है ना, और रूट दूरी हो जाएगा यहाँ से लेकर कहाँ तक। तो बताओ निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। याद भी करना पड़ेगा, दिमाग में सेट कर दिए, अब याद करना कुछ भी नहीं पड़ेगा तुमको। नेत्र गोलक लंबा हो जाएंगे, लंबा हो जाएगा नेत्र गोलक, तो नेत्र लेंस रेटिना की दूरी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, दूरी बढ़ जाएंगे, समझ में आ गया ना। दूर दृष्टि में पचक जाता होगा, उसका चर्चा भी नहीं करेंगे, जो बता रहे हैं उसी को, नहीं तो फिर तू रह जाओगे उसी जगह जिस जगह पहले था, समझ रहे हो ना। स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे, क्यों दूर मत जाओ, ये पहले समझ गया, निकट समझ गया ना, दूर 10 मिनट में घिंच देंगे सबको, 10 उलट देंगे उसी को। अच्छा ये बात और क्या होती है, ये तो होवे करेगा, एगो बात और है, यहो कारण से हो सकता है, समझ रहे ना, ये बात होगी, या तो ये बीमारी हो सकता है, या 2 नंबर में नेत्र लेंस, या तो इस कारण से निकट दृष्टि दोष हो सकते हैं, एगो कारण और है, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, यह हो सकता है, या तो वैसा होगा और नहीं तो ऐसा होगा, दोनों में उसको नहीं होगा, तभी निकट दृष्टि दोष उसको हुआ है आँख में, ये बात होती है। जरूरी नहीं दोनों होगा, किसी को दोनों हो सकता है, लेकिन मिनिमम एगो बात तो लागू होगा उसमें, कारण में मिनिमम एगो बात क्या होंगे, लागू होंगे, और दोनों भी हो सकते हैं। कहेगा नहीं होगा तब निगेटिव दोष नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, वो दोहर दोष होगा तब उसको। नेत्र लेंस की आवश्यकता से अधिक फील करा देंगे, नेत्र लेंस को आवश्यकता से अधिक मोटा, रिकॉर्ड हो रहा है ना, क्योंकि भविष्य में फिर भी ऐसा नहीं पढ़ा पाएंगे, बार बार मौका नहीं मिलता है पढ़ने का, अगली बार रिकॉर्ड नहीं होता। अगली बार से अथी पढ़ाए थे तो करंट से रिकॉर्ड हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट से, तब मोबाइल लिए थे, इससे तो होता नहीं था। तो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी का, इसको समझने के लिए लेंस का ज्ञान होना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं है ज़रूरी, फोकस दूरी का कम हो जाना। अब फील करो, लाओ पेन, हाँ कर रहा है गर्मी में, यहाँ पढ़ा के मेरा दिमाग खराब है, तुमको गर्मी लग रहा है। सुनो, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अरे नेत्र लेंस मोटा जाएगा, पिज्जा बर्गर खाए हो, खो चाउमीन तुम वैसी वाला, वो क्या पिज्जा बर्गर को
खूब सेवन चबाया। किया उसका नेत्र लेंस क्या हो गया है, खराब। चमड़ी मोटा हो गया है। सीबीएसई ब्लॉक नहीं होता है, सुबह उठेगा उसको चाय दो, चाय के साथ पाव रोटी दो, हाँ। स्कूल जाएगा खाना नाश्ता नहीं लगेगा, रोटी चावल, उसको पिज्जा बर्गर दो, अल्लाह बल्ला चाउमीन तोमिन दो, प्लेट में खाएगा। सब्जी चोको रखेगा। हाँ वो खाएगा चम्मच से, हाथ से, नहीं। हाथ उसका टूट चुका है और हाथ को पीछा बांध दो और काना मुंह से खाओ जैसे गाय माल खाता। ओहो में को नहीं देखा तो उसको कहेगा सब हाथ ठीक को है। आराम देगा। हाँ हाँ सीबीएसई बोला क्या थी सुबह से उठता है तो चाय चाय बर्गर। चाय बर्गर, एगो टाई बेल्ट अच्छे वाला, आयरन नहीं है कपड़ा फिर सेवन नहीं करेगा, कि आयरन करके लाओ, जूता में पॉलिश किरीच होना चाहिए, ये सब उसका क्या है, टाइप्स ऑफ नेचर है। मन घट जाएगा नहीं तो। हाँ और इतना खाया पिज्जा बर्गर की आँख का लेंस से मोटा गया है उसको और चर्बी मोटाने निकट का तो दिखता है फल्ला जा रहा है, लेकिन दूर वाला उसको सब सीबीएसई वाला लेकिन चश्मा यूज करता सब यूज करता है, समझ रहे हो ना, सब यूज करेगा। यही कारण से, ये नहीं कारण है, समझने के कारण बताया मैंने। है। हुआ अलग बात। उसका कौन दोष होता है बताएंगे, उसकी क्यों वजह होता है, समझने के लिए उसको पकड़ ले, आओ इधर जाओ, नेत्र लेंस समझाओ कहाँ भाग रहा है, फिर जाएंगे। अच्छा चश्मे अभी क्या बात समझ लो, फील करो नेत्र लेंस को, नहीं तो लोग तो 2 मिनट में खत्म करके भाग जाएंगे कि एग्जाम पूछताछ से करके, घसने में टाइम लगता है हमको। 5 मिनट पढ़ा देते टॉपिक, उतने बाद 1 घंटा पढ़ाएंगे तो उतने बात है, समझ रहे हो ना। तो नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, अब तू फिजिक्स में पढ़े हो कि नेत्र लेंस मोटा होंगे, लाइट को बेंडिंग कैपेसिटी अधिक बढ़ करेगा। जाएगा, उसका धाए बेंड कर देगा, अधिक मोटा करेगा, लेंस करता जी। है ना। अब पतरका पे क्या होंगे, दूर कम में करेगा। ये बात होती है ना। अब चलो वो बचवा का नेत्र लेंस मोटा गया पिज्जा बर्गर खा करके, तो धाए प्रकाश को मोड़ देगा, कहेंगे रेटिना पहुंच जाएगा, नहीं हम पहले मोड़ देंगे, कहेंगे ना कहाँ पहुंचा किरण को, रेटिना पर, इतना खाया है कि नेत्र लेंस मोटा हुआ प्रकाश यहीं मोड़ देगा। बात समझ रहे हो ना। तो उस कंडीशन में क्या इमेज बनेंगे रेटिना पर, नहीं रेटिना इमेज कहाँ बन जाएंगे, पहले। या तो ये बात होगा उसकी आंख में, या नेत्र गोलक नमर गया होगा, लंबा हो जाएगा। दोनों में से कोनो एक बात होगा। उसी कंडीशन में कोई निकट दृष्टि क्या हुआ है, दोष हुआ, इसलिए उसको सिर्फ निकट दिखता है, दूर को तो दिखाई नहीं देता है। कारण समझ में आ गया। हाँ। खाओगे पिज्जा बर्गर है, नहीं तो आँख में प्लास्टर कर देंगे सीमेंट का, अपने मोटा जाएगा। आँख खोल के फिर लगा देंगे प्लास्टर करके, चलो ठीक है। ये याद हो गया, याद ही करना पड़ेगा कि नेत्र लेंस का आवश्यकता अधिक क्या हो जाएगा, मोटा। अब चलो मोटा हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा। अब बतलाओ पतरका वाला फोकस दूरी अधिक, मटका वाला का, पतरका वाला फोकस क्या होती है, अब मटका वाला का कम होता, देखो 25 सफेद सेंटीमीटर हो रहा है कम अगला चैप्टर से, नहीं हो रहा है, यहाँ भी वही है। अरे नेत्र लेंस मोटा जाएगा, फोकस दूरी क्या हो जाएंगे, अब फोकस कमेगा तो प्रतिबिंब रेटिना पहुंच ही नहीं पाएगा, आप पहुंच ही नहीं पाएगा तो उससे आगे बन जाएगा, उससे आगे बन जाएगा तो नेत्र रेटिना की दूरी बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ मतलब नेत्र लंबा हो गया। तो कई प्रकार से बात होती है। अच्छा रोग भय कम करेगा तब ना, नहीं तो फलो में धर लेते हैं, समझ रहे हो ना। इतना आवाज समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो बहुत तेज हो पढ़ने में, लोग ऐसा कह रहा था, हम नहीं कह रहे हैं। आगे चलो। अच्छा ये बता दिए है ना। उपयुक्त दोनों स्थिति में, ई 1 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर में, दोनों स्थिति में प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है, रेटिना प्रतिबिंब नहीं है ना। उपयुक्त दोनों स्थिति में बहुत दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब 1 नंबर रेटिना के सामने बनता है, इसलिए दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं। चलो सब बात कह दिया मैंने। अब नेक्स्ट पेज लगाओगे, इसको हटाओ, इस पर नेक्स्ट पेज लगाओ। अब देखते हैं इसका डायग्राम बना करके। अब कारण बुझा, बीमारी क्या है, अब बीमारी क्या है बताओ। नेत्र लेंस में क्या बीमारी है, निकट दृष्टि दोष में मोटा हो जाता मोटा है। होना। वो कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है, फोकस से पहले अति हमको प्रतिबिंब क्या करना है, रेटिना बनाना है, आगे घस करना है, प्रतिबिंब को पीछे, आगे पीछे घसका किसके तरफ, रेटिना तरफ। अच्छा यानी कि फैलाना और है। हाँ। देखते हैं क्या करेंगे उसके लिए। अब जल्दी लगा करके। अच्छा इसका अब बताओ, फोकस जो हुआ है कमा है तो क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। लाओ बात लिख देते हैं, पेज खोल के हटा दिया, लाओ समतले है, समतले है तो लाओ उसको, तू बोला पेज लाओ ना, 2-4 बात और लिख देते हैं। काहे फिर कंडीशन पर हो गए, लगले रहने दो वैसे लगले। देखो इसमें अभी जो पढ़ा ना कारण में, ये सब बात कारण कहवे किए है ना। और इसमें देखो
नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो बात लिख दिए। इमेज आगे बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, ठीक है ना, ये बात कह दिए। उसके बाद फोकस क्या होगा उसका, कम जाएगा। अब बताओ फोकस और क्षमता में कैसा संबंध, इनवर्स का। पी बराबर 1/आप पढ़े हो ना, पी बराबर क्या पढ़े, 1/आप जिस लेंस का फोकस दूरी। अब बताओ पत्रका लेंस का शक्ति अधिक होगा मटका वाला का, पत्रका वाला का नहीं, मटका वाला शक्ति अधिक होगा। मोड़ने अरे का शक्ति किसका अधिक होगा, मटका मटका का अधिक, पत्रका का अधिक शक्ति। मटका मोटा का। कैसे समझेंगे, जो अधिक बेंड करता होगा शक्ति उतना क्या होंगे ज्यादा। और समझ गया, ज्यादा बेंड किया तो फोकस क्या होगा, कम। कम होगा। देखो सब रिलेटेड एक दूसरे से है। जी, फिर समझो मटका वाला फोकस क्या होती है, कम। क्यों होती है, लाइट को बेंड अधिक करती है। अच्छा नेत्र लेंस का मोटा हो जाएगा तो फोकस क्या हो जाएंगे, कम। कम दोगे तो शक्ति क्या होगा उसका, बढ़ अधिक जाएगा। होगा। हाँ। तो क्षमता या इसे क्या कहते हो, शक्ति। नेत्र लेंस का शक्ति इतना बढ़ जाता है कि प्रतिबिंब रेटिना से पहले मोड़ देता है, पहले बना देगा। पावरफुल हमें रेटिना पहले बना देंगे, उछल कूद कर रहा है, ऐसा कुछ होगा। चश्मा लगा देंगे। ये बताया मैंने कारण, एग्जाम में यही पूछता है आजकल का फैशन चला है, कारण पूछता है, उपचार नहीं पूछेगा। सबको पता है कि चश्मा मुरवा सब लगाता है, सब देख लिया, आइनर को भी पता है, सबको पता चल चुका है कि उपाय में क्या लगाते हैं, इसीलिए उपाय नहीं पूछता है, कारण बीमारी क्यों हुआ तुमको। लाओ पहले लाओ। अब जस्ट इसके उल्टा होंगे दूरदृष्टि दोष में। तो इतना बात पढ़े। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, उपचार, है ना, उपचार रेमेडी। बीमारी को कैसे दूर करेंगे, हटाओ इसको, जरूरी पड़ेगा तो फिर ले लेंगे तुमसे, है ना। उपचार यानी कि दोष का निवारण, एगो कारण और दूसरा निवारण, कोई दिक्कत। अच्छा पहले ये बताओ कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति में इमेज कैसा बन, उपचार करेंगे, ठीक है उपचार कर लेंगे, कोनो बात नहीं है, उपचार कर लेंगे, कोनो बात नहीं है। इमेज जो है वास्तविक और उल्टा बनेगा और रेटिना से पीछे बन हाँ, जाएगा। वो तो आगे नहीं तुम बनता। स्वतः का तरह रट लिए हो दूगो बात को नहीं है, सब कुछ करेगा यही तो बात। कुछ तो बोलेगा ना, इतने लोग नहीं कहेगा कि फलना विद्यार्थी कुछ नहीं कहता है। अरे कुछ तो बोलेगा ना, है ना, इस प्रकार से होंगे। अच्छा देखो जब तब पट जवाब दे रहा है तब डिफेक्टिव आई बना रहे हैं। क दृष्टि दोष में जब वस्तु कहाँ रखे होंगे, दूर पर, वस्तु कहाँ रखे होंगे। गजब हाल है तुम्हारा जी, हम बोले लगा के रखो तो तुरंत खोल के हौंकना शुरू कर। इतना गर्मी लग रहा है, तू कैसे पढ़ोगे गर्मी में। ये सही आँख में कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। वस्तु कहाँ रखा था, दूर में। अप्रतिम कहाँ बना। अब अब देखो निकट इसमें कौन खेला होता है जो अभी तक पढ़े हो। दूर बिंदु पर यानी कि इन्फिनिटी पर वस्तु रखे हुए हैं, कहाँ पर, इन्फिनिटी रखा हुआ है। एकदम मस्ती में किरण भेज रहे हो, तू कहेगा हम देख लेंगे, रुको। निकट दृष्टि दोस्त तुमको है, किरण ऐसे आएगी, ऐसे यहाँ तक किरण क्या होगी, किरण यहाँ तक आएगी। अब तुमको पता है क्या पता है, मोटा है तो मोड़ देगा। अरे कुछ हो, मोटा हो पतला हो, जब उत्तल लेंस में प्रकाश पास करेगी तो लाइट को क्या करता है, उत्तल लेंस कन्वर्ज करता है, मोड़ने कम। पढ़े हो ना जी। जो उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी पढ़े हो, सब रूल लागू इसमें होता है, सब रूल इसमें क्या होंगे, वही वाला रूल कंडीशन है। क्षमता कभी कब ज्यादा कब, वही मोटे पतले के अनुसार बदलते हैं। बोलो कोई दिक्कत, फेस करने में मजा आ रहा है। चलो अब बताओ, ये व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो प्रतिबिंब रेटिना क्या बन जाएंगे, पहले ऐसे काय करके ये बचवा यहीं इमेज मिला दिया, यहीं पर कुछ इस प्रकार से डायग्राम मिल जाएंगे। और डिजिटल इमेज मेरे पास है, डिजिटल इमेज हम दिखाने का प्रयास करते हैं। कहाँ खोजेंगे इसको, निकालते हैं। कुछ इस प्रकार से होती है, जो फिगर किताब हालांकि दिख ही रहे हो ना, ऐसे होती है। यहाँ बना दिया है, ये है ना, कहाँ बना दिया इमेज, एनसीईआरटी बुक लेकर आए हो, कहाँ है दिखाओ। तब बैठे हो कभी, तभी से कहे बैठे हो। एनसीईआरटी की किताब डेली लेके आओ, जब चलता है, काम हो नहीं हो, किताब तुम्हारे पास होना जरूरी है ना, काम हो या नहीं हो।
अरे बुक ढोएगा ना तब ज्ञान ढोएगा कभी, और जब तू बुक नहीं ढोएगा तो ज्ञान कहाँ से ढोएगा। नहीं है आंसर। तो बुक ढोना सीखो, क्योंकि कुछ चीज़ एनसीईआरटी में है क्या, आलोक सबसे जो दिया है तो डायग्राम अच्छा दिया है, उसमें कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। देखो कितना बढ़िया फोटो दिया है, देखने में लगता है ना बढ़िया। ये निकट दृष्टि दोष युक्त आंख है और वस्तु कहाँ रखा हुआ है, दूर बिंदु पर। अब पार्थिव रेटिना क्या बन चुका है, पहले है ना निकट दृष्टि दोष, समझ में आ गया ना। ये है निकट दृष्टि दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इस चीज़ में लिखेंगे और इस चीज़ को अच्छा से लिखा है। ये कचरा कर दिया है इसका इफेक्ट, लेकिन इसका इमेज उतना बढ़िया बना हुआ नहीं है जैसे होना चाहिए, जैसे हम सोचते हैं ऐसा हो इमेज, वैसा नहीं है, है ना। तो चलो, तो ये जो दूर बिंदु है ये हुआ, क्या चीज़ लिखा हुआ उसमें बताओ, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। ये फोटो जो बना है, ये फोटो जो बना है ना, तू फोटो किताब है ना सबके पास, एनसीईआरटी किताब है नहीं है तो समझ रहे किसी फिगर बनेगा, तो वहाँ किताब में फिगर ठीक से देख कर तू बना लेना। ऐसे यहाँ बना रहे हैं तो यहाँ तो कंप्यूटर थोड़े है मेरा हाथ, हम सही फिगर बनाएंगे, कंप्यूटर तो नहीं है हम। निकट दृष्टि, और रेटिना अपना यहाँ पर है, ये रेटिना है, उससे पहले बना है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, है ना। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, ये बात होंगे। लेकिन निकट का वस्तु तो बढ़िया से देखेगा, उसमें कोनो दिक्कत वाला बात, चकाचक दिखाई देगा कि तू रसगुल्ला थरिया में, तुम्हारे थरिया में है कि टिकरी है। ये भरा में कहीं मत रहना, कोई बाबा जी को मान लो वो को निकट दृष्टि दोष है, वो चश्मा लगाए हैं, आप भूल से तू समझ लिया कि उसको वस्तु तो दिखाई देता है, उसको कौन दृष्टि दोष, वो दिखेगा लिखचो बढ़िया से, अच्छा से दिखेगा उसको। अब तू उसको दियो हो खराब का चीज खाने के लिए, तो उठा पटकेगा तब। एगो मतलब बोले दिए हो रस लड्डू, कहे बाबा छना दिए हैं, कहेगा अरे तू बुझता चश्मा उतार जैसे हमको नहीं दिखता है, हमको सब दिख रहा है, खाली दूर को नहीं दिखता है, लेकिन निकट का बढ़िया से दिखता है, समझ रहे हो ना। तो भरा मत रहना कि बाबा जी चश्मा नहीं है तो ठग लेंगे, हो सकता। अब तुमको क्या पता आँख में कौन दोष है, थोड़े पता है। अरे इतने नहीं जानते आँख में कौन दोष है, तो पैसा चेक करवाना कभी नकली है कि असली है, तो किसे चेक करवाओगे, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति से, क्योंकि बढ़िया से देखेगा, देखना बढ़िया से गौर से ऐसे करके देखेगा वो। अच्छा, तो ये निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हो गया, और रेटिना यहाँ पर प्रतिबिंब रेटिना क्या हो चुका है, आगे बन चुका है। दूरबीन दोष युक्त आँख है, बीमारी आँख में भी है, तब रेटिना प्रतिबिंब रेटिना तब ना आगे बना है। दोष युक्त मतलब, तो दोष युक्त मतलब बीमारी, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र हुआई, रेटिना प्रतिबिंब उससे क्या बन रहे हैं, पहले ठीक है तो है। आज जब वस्तु कहाँ रखे हो, अनंत पर रखे हो, दूरबिंदु अनंत पर है उसका, समझ में आ गया ना। फार पॉइंट जिसे कहते हो, दूरबिंदु इतना पहले बन जाएंगे ना। अच्छा, क्योंकि नेत्र गोलक क्या हो चुके हैं, अति नेत्र लेंस हो सकता है मोटे हो गए, मान लो नेत्र लेंस क्या हो चुके हैं, अब समझो कारण पढ़ लिया हो ना। मान लो इसके आंख में नेत्र लेंस क्या हो चुका है, मोटा हो चुका है, तो शक्ति क्या होगा, बढ़ जाएगा, उछल को ज्यादा करेगा, यहाँ का बदला यहीं मोड़ देगा, वो पहले मोड़ देगा, प्रकाश को बेंड कर देगा। बात समझ में आ गया ना। प्रकाश क्या करेंगे, वो पहले बेंड कर देंगे, निकट का दिखेगा, निकट में कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है, है ना। इस सब बात लिखा हुआ है। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, तो ये बात हुआ। अच्छा, इसमें ये बात होती है निकट का दिखाने का दृष्टि का संशोधन, यानी कि इसमें बात क्या होती है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु। अच्छा, ये दूर बिंदु मान लो कि दूर बिंदु अभी फार पॉइंट, ठीक है, आपसे क्या होता है फार पॉइंट, अच्छी बात है। यानी कि मैंने कहा कि दूर करने दिखा है, मान लो ये दूर बिंदु है। अब वस्तु को थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे हम लोग, वस्तु को अनंत पर, अनंत से थोड़ा वस्तु क्या करेंगे अपने तरफ खिसका लेंगे, दूर बिंदु है ना, कहेंगे वस्तु यहाँ पर है, थोड़ा खिसकाओगे, थोड़ा ये भी क्या होंगे, घसक जाएंगे, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएंगे, तब रेटिना बन जाएंगे। प्रतिबिंब कहाँ बन जाएंगे, रेटिना पर। वही है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, है ना। दूर बिंदु पहले यहाँ बस मान लो दूर बिंदु यहाँ पर था,
तो निकट दृष्टि दोष युक्त बीमारी वाला यहाँ है, उसको निकट का दूर वस्तु दिखाई स्पष्ट नहीं दे रहा है, लेकिन ये वस्तु दिखाई देगा। निकट बिंदु को थोड़ा क्या दूर बिंदु को थोड़ा क्या किया, अपने तरफ खिसका लिखेंगे, इधर इधर नहीं दिखता है, नजदीक थोड़ा नहीं दिखाओ, नजदीक नहीं दिख रहा है हमको, समझ आ गया ना, नहीं चिंता। ये बात हो गई, नहीं चिंता है। तो चलो बनाते हैं उसका फिगर भी। दूर बिंदु थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, पीछे कर लेंगे, आगे ले जाएंगे, नेत्र लेंस की तरफ ले जाएंगे, तब दिखेगा। मैंने क्या बताया था कि निकट दृष्टि दोष में निकट बिंदु और दूर बिंदु नेत्र की तरफ थोड़ा सा क्या होते हैं, खिसक जाते हैं, यानी कि उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से कम होता है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखा हुआ है, यानी कि 22-23 पर भी बढ़िया से क्या करेंगे वो देख लेंगे, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति ठीक से उतना पर नहीं देख पाएंगे। इन्हें कहना कि 20 वाला देख रहे हैं तो मेरा आँख सही, अरे बीमारी तुम्हारा आँख में है, ये भरा मत रहना। चलो तो अब यहाँ से लाइट मारते हैं हम लोग, यहाँ से लाइट भेजते हैं। ये रेटिना है, ये रेटिना है, पर्दा है, पर्दा है, यहाँ से लेकर के लगभग यहाँ तक क्या लगा होता है, पर्दा, ताकि इसका फोटो कहाँ बन सके, रेटिना पर अच्छा से बन सके। इस डायग्राम को ड्रॉ करो, यहाँ भी डायग्राम दिए हैं। यहाँ से रे भेजेंगे, यहाँ से भी क्या करेंगे रे हम लोग, रे क्या करेंगे, ये लेंस है, अलग कलर से बनाते, ध्यान नहीं रहा इसमें। चलो ठीक है, समझ गए हो ना, ये नेत्र लेंस है, इतना दूर का नेत्र लेंस अपना है। अब देखो चूँकि दूर बिंदु को ही थोड़ा सा अपने तरफ क्या किए हो, अपने तरफ खिसका लिए हो, खींच लिए हो, तो आप प्रतिबिंब कहाँ बन जाएंगे, रेटिना पर, यानी कि अनंत पर रखी वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती है, मतलब वही हुआ ना, अनंत पर रखी वस्तु ठीक से दिखाई क्या होंगे, नहीं देंगे। बोलो उन्हें दिक्कत समझने में नहीं है। नियर पॉइंट ऑफ ए हाइपरमेट्रोपिया, नियर पर नज़दीक का बिंदु, हाइपरमेट्रोपिया आई, ठीक है, ये बात हुआ बन रही, यानी कि ये क्या हो गया, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का कौन बिंदु, दूर बिंदु है ना। पहले रखा था अनंत, पहले दिख रहा था, सूर्य के बोले थोड़ा आगे आन जाओ तब दिखेगा, सूर्य भगवान आगे आएंगे तब दिखने लगा हमको, ऐसे समझो। और निकट पर भी रखे रहेंगे तो भी आराम से प्रतिबिंब कहाँ बन जाएंगे, रेटिना पर, रेटिना पर। कोई दिक्कत, ठीक है ना, यहाँ तक ये बात हो गई। अब हमको क्या करना है, लेकिन हमको तो हम क्या सूर्य को आगे बुलाएंगे, सूर्य आएगा वहीं रहेगा वो लेकिन हम उसको देखने क्या इच्छुक हैं। अब चलो क्या करेंगे, इसी किरण के आगे में चश्मा के रूप में इसको है यहाँ पर, हम क्या करने, इसको फैला कर कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पर। तब फैलाने का काम कौन लेंस करता है, अवतल लेंस। तो चश्मे के रूप में किसका यूज कर लेंगे, अवतल लेंस का। तो लाइट भेजते हो ना, उससे पहले अवतल लेंस क्या कर दो, यूज कर दो, और तुम्हारा नेट चकाचक दिखने लगेगा, कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। नेत्र लेंस बन गया, इस प्रकार से ड्रॉ कर दिए। अब वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर ही। अरे नजदीक का तो दिखिए रहा है ना, नजदीक का तुम क्या हो रहा है, दिख रहा है, देखना कहाँ चाहते हो, अनंत दूर का। अब मारो दूर से लाइट, तुम्हारा लाइट हम तैयार हैं, व्यवस्था कर लिए हैं पहले। दूर से लाइट क्या करो, सूर्य भगवान रोशनी वहीं से मारेंगे और उसको देख लेंगे। आप रोशनी मार रहे हैं, हम देख लिए, अब की बात, चश्मा लगा लिए, देखो कैसे यहाँ से लाइट मारेंगे, ऐसे लाइट आएंगे, लाइट आ रहे हैं ना, आँख है ना, चश्मा आप ऐसे लगा देंगे, चश्मा जो मेरा चश्मा रख लेना, आँख के सामने में रखा हुआ है ना, और वहाँ कौन लेंस लगा के रखे हुए हैं हम, आओ ना, लाइट कह रहे हैं आओ, बहुत चालू बन रहा है ना तभी से। वो यहाँ पर क्या लेंस लगा देंगे हम लोग, अवतल बाबा कहेंगे, बाबा आइए और हमारे आँख में सामने में विराजमान हो जाइए। नहीं तो लेंस से, लेंस के सामने लेंस, लेंस के सामने लेंस। अब चलो, अब लाइट आएगी, यहाँ तक लाइट आई, यहाँ तक तो आधा दूर तक तो क्या होगा,
अब फिर अवतल वो अपना चमत्कार क्या करेंगे, दिखाएंगे, देगा। चमत्कार दिखाएंगे, कहेंगे कहाँ जा रहे हो, सीधे चलो भागो यहाँ से, रास्ता खाली करो। और थोड़ा सा इसको क्या करेगा, ऐसे करके थोड़ा सा, देखो समझ लो, थोड़ा सा क्या करेंगे, ऐसे करके मोड़ दिया, डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट कर दिया। ये भी सीधा ना जाए, थोड़ा सा क्या हो गया, ये भी थोड़ा सा इसमें फिक्स बना है फिगर, लेकिन ये भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऐसे करके चलो घस घस करिए देंगे कि ऐसे मोड़ दिया, समझा। अब फिर ईच लाइट अवतल लेंस लाइट को छितरा देंगे, डाइवर्ज करेंगे। ई डाइवर्ज किया, अब कहाँ गया, लेंस के पास। ई क्या करेगा, और फिर मोड़ देगा, समेट के पहुंचा देगा कहाँ पर। ई तो इसका काम तो है मोड़ना, और ई मोड़ेंगे, ई शक्तिशाली है ना। तो अब ये कहाँ मोड़ देंगे, रेटिना पर, ऐसे करके रेटिना पर। ओह थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है, समझ, चलो ठीक है। हालांकि रेटिना थोड़े यहाँ तो रेटिना, तो यहाँ से यहाँ तक रेटिना होते हैं। इस प्रकार से डायग्राम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं इमेज। इस प्रकार से इमेज बन गए, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है तो बढ़िया वाली बात है। और फार पॉइंट ऑफ ए मायोपिया आई, फार पॉइंट, फार मतलब क्या होती है, दूर बिंदु, ठीक है। ठीक है, वो भी सही है, गलत नहीं, फार पॉइंट है, फार पॉइंट। एनसीईआरटी बुक अच्छा से लिखा है, जब तक फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे डेली तुम एनसीईआरटी बुक लेकर के आना है, समझ में आ गया ना। ये हुआ, इस फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, निकट। इस फिगर को बोलेंगे हम लोग निकट दृष्टि। इस और है कुछ बचा हुआ इसमें, सब चीज़ तो खोल कर रख दिए। निकट दृष्टि दोष का संशोधन, निकट दृष्टि दोष को क्या हो गया, संशोधन। और फिगर बुक होगा तो इसी से बना लेना, वैसे मोबाइल में भेज देंगे, टेलीग्राम में फिगर वैसे भेजा हुआ है पहले से, आज फिर एक बार डाल देंगे। बात समझ में आ गया ना। और प्रतिम ये दिख रहा है, चक 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 रेटिना प्रतिम क्या हो चुका है, बन चुका है। बात समझ में आ गया ना। रेटिना पर प्रतिबिंब बन चुका है, और हमको दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चलो बढ़िया बात है, दे रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, समझ में आया। हाँ। क्या समझ में आया, क्या समझ में आया, कुछ जो पता है। ठीक है, कोनो बात नहीं, समझ में आ गया तो समझे रख। ये वस्तु अभी कहाँ पर रखा हुआ है, दूर में, अनंत पर रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। एट कहाँ पर, इन्फिनिटी, क्योंकि निकट को तो देख ही रहे ना, दूर में दिखता है। तो अब कुछ फैक्ट्स और लिख देते हैं जो तुम्हारे काम का आएंगे। इस सब बात वहाँ भी लिखा है, यानी कि उपचार के लिए, उपचार के लिए उपचार के लिए अवतल लेंस का, अवतल निवारण, अवतल लेंस का चश्मे के रूप में प्रयोग। किस लेंस का, अवतल लेंस का चश्मे के रूप में क्या करेंगे, प्रयोग, है ना। नेत्र लेंस का क्या लिखा है, तथा रेटिना के बीच में, ठीक है। समझ में आ गया ना। चलो ये बात होती है, ये खत्म हुआ तुम्हारा निकट दृष्टि दोष, पूरा पूरी क्या होंगे, खत्म हो गए। खास फोकस अंतर वाले, यदि फोकस अंतर देख कर लेंगे वो अलग तरीका से। इस दोष का उपचार खास फोकस अंतर वाले अवतल लेंस का चश्मे के रूप में लगाने से होता है। और गाड़ी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाएंगे। अब देखते हैं हम लोग दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि,
डॉट भी रहा कोनो या राहुल भाई के को डॉट नहीं है बात से दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, है ना। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको हम लोग, लॉन्ग हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग हाइपरमेट्रोपिया, या कर या लॉन्ग साइटनेस। पेट घटाओ ना जब काम नहीं है तो इसको यहाँ से लॉन्ग साइटनेस। लॉन्ग साइटनेस। अब बताओ ये कौन दोष है? दूर दृष्टि दोष। अच्छा दूर दृष्टि दोष है तो कहाँ का वस्तु दिखाई देगा? दूर का, नजदीक का देगा? नहीं, क्योंकि जहाँ का दोष है वस्तु क्या होंगे? वहीं का दिखेंगे। सिंपल सा तरीका है, याद करने में कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नजदीक का वस्तु धुंधला दिखाती, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दिखाई देवे न करेगा, नहीं, धुंधला धुंधला दिखाई देगा, लेकिन कैसा? ब्लर इमेज जाएगा। तो शुरू में देख चुके हो। दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइटनेस। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन नज़दीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगला पेज लाओ, तब दिखाएंगे कैसे दिखता है नज़दीक की वस्तु, है ना। अब बताओ, देखते हैं आगे कारण। हम लोग कारण सहित बात करेंगे। पेज नंबर कितना होगा ये? 2। हटाओ इसको। दृष्टि दोष से पहले बनाना वो पेट का फिगर, उसमें बनाया हुआ ना फिगर, उसको दृष्टि दोष से देना। स्वस्थ आंख का फिगर होना चाहिए तुम्हारे पास ना, कि सही वाला आंख में क्या होती है। सही वाला आंख में वो है, निकटों का दूर का चकाचक दिखाई देगा। रंग तब ना कहते हो। क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। इसी कारण चैप्टर लिखा। और वो स्वस्थ आंख ही देख पाते हैं, लेकिन हम लोग आजकल खराब को आंख को रंग बिरंगा संसार बढ़िया से दिखा देते हैं। समझ रहे हो ना जी। चलो जल्दी लाओ ना पेड, इतना लेट लगाओगे तो काम चलता है। नोट में लिखो, नोट। दूरदृष्टि वाली आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर 25 सेंटीमीटर ना होकर उससे अधिक हो जाता है, लेकिन दूर बिंदु अनंत ही रहता है। दूर दृष्टि वाली आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे अधिक हो जाता है। मान लो कि यदि हमको दूर दृष्टि है और यहाँ पर ऐसे मोबाइल रखा हुआ है और मेरे आंख से इसका दूरी कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। और हम किस रोग से ग्रसित हैं? दूर से। हमको नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ऐसे कर देखेंगे, आए बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। समझ रहे हो ना। अब किताब साजी दूर में रखेंगे, हाँ पढ़ लोगे और निकट में रखेंगे तो 25 सेंटीमीटर रखेंगे, उससे कम रखेंगे तो नहीं पढ़ पाओगे। यानी कि निकट दृष्टि दोष का जस्ट उल्टा कौन दोष होते हैं? दूर दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से कमों पर झलक रहा था, बढ़िया से मोबाइल है, कवर लगा हुआ है। और यदि दूर दृष्टि दोष हो गया तो वहाँ रखल है 25 सेंटीमीटर से दूर रखी वस्तु बढ़िया से
दिखेंगे, लेकिन नजदीक रखी वस्तु दिखाई बढ़िया से नहीं देगी। नहीं देगा। बोलो बात समझ में आ गया ना। तो दूर दृष्टि दोष दृष्टि वाली आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे क्या हो जाएंगे अधिक, 26 हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे, 28 30 हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे। उसका कौन बिंदु? निकट बिंदु। कौन दोष वाला आंख का? दूर वाला का, क्योंकि दूर वाला है तो कहाँ दिखेगा? दूर का नजदीक का, नहीं। नजदीक का पॉइंट भागेगा दूर, तभी ना इस प्रकार से कुछ होती है। या लेकिन अनंत, लेकिन दूर बिंदु क्या होंगे? अनंत ही रहेंगे। अनंत वाला वस्तु बढ़िया से दिखेगा, कोनो दिक्कत वाला उसमें नहीं। अरे दूरे दृष्टि दोष से दूरे का दिखाई देगा, और दूर मतलब अनंत, वहाँ तो दिखेगा लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया ना। बेवकूफ किसको बनाना? जब पता चल जाएगा कि बाबा को कौन दोष है, दूर नजदीक का दिखता नहीं है। कहना दिए हैं नमरी और तू दियो 10 टकिया, बाबा ठग लोगे। इस प्रकार ठग सकती हो, एगो मतलब बताया मैंने समझने के लिए, समझ में आ गया ना। इस प्रकार उसको बेवकूफ बाबा सब जी वेले बना सकते हो। चश्मा चुरा के रख देना, कहना विश्वास नहीं है, मन नहीं, रोज तो आते हैं दुकान में, रोज तो आते हैं दुकान में, तो नंबर तो दिए हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो चालू है, बुझता है, ऐसे करे देखेगा, वो ऐसे करे देखेगा। अरे ये तो 20 टकिया, तू नंबरी कैसे खा रहे हो? आ देगा पुलठी ऊपर से, दे दनादन दोएगा। नंबरी, समझ रहे हो ना। तो वो उपाय उसका है, कैसे करेंगे? 25 सेंटीमीटर क्या करेंगे? वस्तु को दूर कर देगा, तो दूर हो गया, और दूर का दिखता है उसको बढ़िया से, आधार लगा तुमको, तब समझ रहे हो ना, तो उधारी तब नहीं देगा। चलो आखिर इसके पीछे, इसके बाद निकट दृष्टि दोष में क्या लिखा है? पेज लाओ तो देखने के लिए, उसी क्रम से पढ़ाएंगे। कारण लिखाए होंगे इसके बाद, जी इसके बाद कारण नहीं लिखाए थे। हाँ, तब उपचार। उपचार, ठीक है। दूर दृष्टि का कारण, दूर दृष्टि का कारण, अब तब करेंगे कारण का निवारण, समझ रहे हो ना। उपचार, इलाज करेंगे, पहले बीमारी तब इलाज, पहले हाथ टांग तोड़ दो और फिर इलाज कर दो। अच्छा देखो, इस दोष के होने का मुख्य कारण अग्रलिखित है, निम्नलिखित है। नेत्र गोल, अच्छा उसमें नेत्र गोलक क्या हुआ था? लंबा, मोटा। इसमें क्या हो जाएगा? मोटा। छोटा हो जाएगा, मोटा है ना, नेत्र गोलक। छोटा अच्छा तुम बताओ, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनेंगे कि पीछे बनेंगे? सर जी, इसमें लंबा नहीं हो जाएगा दूर दृष्टि में? लंबा उसमें हुआ था, इसमें छोटा होगा। उसका जस्ट उल्टा। यहाँ सब बात क्या करे, उल्टा दो। उल्टा। उसमें जहाँ लंबा यहाँ छोटा, उसमें मोटा यहाँ पतला, उसमें आगे यहाँ पीछे। बोलो निकट का क्या करेंगे? सिर्फ उल्टा देंगे। तो नेत्र गोलक उसमें क्या हुआ था? लंबा हुआ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का छोटा होना, छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी कम हो जाना। अब देखो वो वाला पेड़ लो जो खोले रखे थे, तभी पेड़ लो। हाँ अब देखो, ये था निकट दृष्टि दोष के कंडीशन में। किस दोष के कंडीशन में था? निकट वाला में, निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष में ऐसा बात है, रेटिना यहाँ कहाँ चला गया? आगे नेत्र गोलक लंबा हो गया था, अब नेत्र गोलक क्या हुआ है? हाँ, उधर से लो हथौड़ी, ऐसे 2 बार मारो उधर से और 2 बार मारो इधर से। नेत्र गोलक था ना, इससे स्वस्थ था। अब नेत्र गोलक, रेटिना यहाँ पर है, अब ऐसे हो चुका नेत्र गोलक। रेटिना यहाँ से क्या हो चुका है? आगे घसक चुका है। रेटिना क्या हो चुका? आगे घसक चुका। खुट्टा आगे रहेंगे जहाँ पहले से गाड़ देते प्रति, अभी कहाँ बनेंगे? नहीं पता है कि पर्दा खिसका दिए हैं। पर्दा क्या किए हैं? खिसका दिए आगे, यानी कि रेटिना क्या हो चुका है? रेटिना पर्दा ही है ना, आगे आ चुका है। अब प्रति बनेगा वहीं पर, हमको दिखेगा नहीं। ठोके हैं और ठोक करके अंदर ला लिए हैं। अब चलो, यानी कि स्वस्थ आँख ऐसे है। अब पहले था कुछ ऐसा, ये ऐसे करके चलो, पहले कुछ ऐसा था वो सही वाला। ये क्या है? सही वाला, पहले स्वस्थ आँख वाला। रेटिना तो यहाँ पर है, अब प्रतिबिंब यहीं बनेगा, लेकिन रेटिना क्या हो चुका है?
घसट के आगे चला आगे। अब प्रतिबिंब अभी भी कहीं कटे, कहाँ कटेगा जा करके, वहीं। यहाँ पर। तो रेटिना से प्रतिबिंब क्या हो चुका है, आगे बन चुका है कि पीछे, रेटिना के पीछे बन चुका है। रेटिना के पीछे हुआ ना जी, तू यहाँ खड़ा, तुम्हारा पीछे में नहीं है। अब बताओ, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घटा कि बढ़ा, घटा। देखो पहले कितना था, इतना था, आँख ठीक ठाक था तब, इतना था। पहले ज्यादा था, अब क्या हो चुका है, घट गया। तो कम। उसका जस्ट क्या कर दो, उसमें उल्टा दो। उसमें नेत्र लेंस और रेटिना के बीच दूरी क्या हो चुका था, बढ़ जाता था। इसमें क्या होंगे, घट जाता। घट जाएंगे। अरे पर्दे आगे घसका दिए हैं, तो पर्दा जब घसक गया तो दूरी कम करेगा ना, उसमें पर्दे पीछा कर दे तो दूरी बढ़वे करेगा। सोचो, बात समझ में आ रहा है ना। इसमें नेत्र गोलक क्या होते हैं, नेत्र गोलक क्या होते हैं, छोटा छोटे हो हो जाता है। जाएंगे। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक क्या हो जाते हैं, लंबा। छोटे हो जाएंगे। छोटा। मारो इसको, मारता काहे ना, बगैर गलती सलती बक रहा है कुछ से कुछ। क्या है अब उसमें, ले जाओ जाओ, अभी ये मौका है, कोई नहीं, चुपचाप चले जाओ। तो दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक छोटा हो जाते हैं, और नेत्र गोलक जब छोटा हो जाएंगे, पहले थे ऐसे, अब हो जाएंगे ऐसे, मतलब कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच का दूरी घट जाएगा। पहले था इतना, अब हो चुका इतना, तो घटबे न किया है। इसमें था पहले इतना, अब हो चुका इतना, तो बढ़ियो न किया है। तब सर जी छोटा हुआ तो मोटा भी न होगा। कैसे नेत्र लेंस, हाँ कैसे नेत्र लेंस, कैसे लेंस के बारे में बात कर रहे हो, हाँ। वो तो होबे करेंगे ना, आगे बात करेंगे उस बारे में। मोटा कैसे हो जाएगा, पतला होगा कि कैसे मोटा हो जाएगा, पहला आगे आगे मत बोलो। क्या ये कारण, ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन पूछो, लेकिन आगे बताएंगे। क्या ये समझ में आ गया, या तो ये होगा, या इज वाला तब 2 नंबर में होगा वो। या तो उस व्यक्ति को जो दूरदृष्टि दोष हुआ है, या तो ऐसा होगा नेत्र में डिफेक्ट्स कि उसका नेत्र गोलक ही छोटा हो गया, रेटिना आगे हो चुका है। यदि ये बात नहीं होगा, यदि ये बात नहीं होगा, तब क्या हो सकता है। तो दूसरा बात सुनो, ये नहीं होगा तो क्या बीमारी होगा नेत्र में, सुनो। ऐसे डॉक्टर पकड़ते, ये नहीं होगा तो ये होगा, समझ रहे हो ना। किडनी नहीं खराब होगा तो लिवर, वो लग गया, देखो वो कितना खराब चीज़, यहाँ गंद महकता है, और खाने लग गया चाउमीन बर्गर सब, कैसे खाएगा सोचो। जमीन गंद कर रहे हाँ, मुझे लगा वो डिब्बा लेके आया। डिब्बा कैसे, डिब्बा अभी है तो डिब्बा नहीं महक रहा है, डिब्बा कहाँ महक रहा है, अभी नहीं महकता डिब्बा, वो गया था तो फिर क्या महकना बंद हो गया। इसका मतलब है कि वही महक रहा था, और डब्बा डब गिलेगा। चलो, सेंट मारता है, गमक मारता है, क्या गमक सेंट मारता है वो, गरम शांत रहो। ए रुको, घर में चटनी बनाया 2 दिन होगा तो नहीं खाओगे, अब 1 महीना की साल भर से डिब्बा में उधारा हुआ अलेवल है, उड़ालेगा कहेगा तभी खाएंगे, वरना खाएंगे नहीं। तू तो बहुत होशियार हो। विदुर जी के तुम तो बुझो, विदुर जी कहते हैं लोग को बीमारी क्या कर रहा, अब फैला रहा, आ जाएगा डॉक्टर सुइया मारेगा खचाखच। चलो आगा, चलो। लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, मोटा का है नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक, पतला हो। भले कोई नहीं आया अभी तक, बैठाएगा सब। आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, पतला हो जाना। बोलो, अरे पतला, कमजोर पतला हो चुका है, दुबरा गया है बेचारा, प्रकाश को मोड़िए नहीं पा रहा है उतना, अगमत पहुंच गया प्रकाश, क्षमते नहीं है उसके पास। ये क्षमता है कि नहीं है, नहीं अरे लेंस पतला हो चुका है, पतला वाला फोकस क्या होता है, बढ़ जाता है। अब फोकस बढ़ेगा, शक्ति कमेगा, यानी कि कमजोर पड़ चुका है, कुपोषण का शिकार हो गया है। समझो क्या हुआ है, कुपोषण का क्या हो चुका है, समझो ना। दूरदृष्टि वाला का कौन शिकार हुआ है, कुपोषण का शिकार। आँख का नेत्र लेंस पतला हो गया है, अब पतला का शक्ति क्या होगा, कमजोर। लाइट जा रहा है बेचारा, ध्यान नहीं दे रहा है, कम सम मोड़ रहा है, आगे भाग गया। रेटिना है कहीं, रेटिना से दूर भाग गया, रेटिना के कहाँ चला जाएगा, पीछे। देखो ना, रेटिना हाँ यहाँ पा चुका है, पतला हो चुका है, कुपोषण का शिकार हो गया है आँख उसका। क्षमता घट गया क्षमता है। यानी कि क्षमता क्या हुआ है, घट गया फोकस दूरी क्या होंगे, बढ़ गया है। हाँ, वो बेचारा यहाँ जाकर उधर से मारा धक्का, धीरे धीरे जाकर रेटिना से आगे जाके मोड़ देगा, यहाँ पीछे मतलब मोड़ जाके मोड़ देगा लाइट को, यहाँ मोड़ ही नहीं पाते हैं वो। हम चाहेंगे कि तू कहाँ मोड़ो, यहाँ पर। लाइट मोड़ने का कौन लेंस करता है, उत्तल आगे हम चश्मा के ऊपर लगा देंगे, बीमारी इसका दूर हो जाएगा, तब चकाचक दिखेगा पिज्जा है कि बर्गर है। लाओ इधर, नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना, पतला हो जाना,
है ना। तो जब पतला हो जाएगा तो यानी नेत्र लेंस का फोकस अंतर क्या होती है, बढ़ जाएगा। लिखा है ना, फोकस अंतर क्या होंगे इस कंडीशन में, फोकस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। फोकस होंगे तो बताओ रामलाल, शक्ति क्या होगा, घट जाएगा। कुपोषण का शिकार हो गया है तुम्हारा आंख, बोले क्या रामलाल, समझ में आ गया ना। फलतः निकट वस्तु पर स्थित वस्तु का प्रति रेटिना कहाँ बनता है, पीछे। नजदीक का जो वस्तु रखा रहता है, शक्ति घट चुका है, बेचारा लाइट को बेंड नहीं कर पा रहा है, कमजोर है, तो प्रति रेटिना अपने बनेंगे, रेटिना क्या बन जाएंगे, पीछे बन जाएंगे। और लेकिन जबरदस्ती बनवाएंगे, कैसे नहीं बनेगा, चश्मा लगा देंगे, कहेंगे पिन लो, डाढ़ा लटका लो एगो। उपचार, कौन चीज, उपचार, दबंग का चश्मा। हाँ, दबंग का चश्मा। ला एनसीईआरटी बुक, फिगर क्या था उसका, देखो उपचार के रूप में। बस टॉपिक खत्म हो रहे हैं, देखो यहाँ से। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, अवतल लेंस के उपयोग द्वारा निकट दृष्टि का संशोधन। अब देखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र और फिर दीर्घ दोष का संशोधन, ठीक है ना। दीर्घ दृष्टि दोष में नेत्र का निकट बिंदु, तो पहले देखेंगे कि दीर्घ दृष्टि दोष में जब बीमारी होता है तो कैसा फोटो बनता है, वस्तु। अच्छा, दूर दृष्टि दोष में कहाँ का वस्तु दिखता है, दूर का, नजदीक का दिखेगा, नहीं दिखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उस कंडीशन में, रेटिना के पीछा बनेगा। रेटिना कहाँ बनेगा, क्यों, नेत्र लेंस पतला हो चुका है, कुपोषण का शिकार है, लाइट को उतना बेंड नहीं कर पाता है, समझ में आ गया ना। इस वजह से फोकस क्या हो चुका है उसका, बढ़ चुका है, शक्ति कम चुका है। ये सब फैक्ट को ध्यान में लेन वाले करके, समझ में आ गया ना। इस प्रकार के फैक्ट्स हैं। अब देखते हैं यानी कि, अच्छा पहले देख लेते, उपचार से पहले देखते हैं, बीमारी दिखा देते एक बार तुमको, तुरंत ये करके फिर छोड़ देंगे। अच्छा, कि ये होंगे अनंत पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब बढ़िया से बनेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लेकिन वस्तु रखा है कहाँ पर, नज़दीक में, यहाँ से लाइट मारोगे, इसे लाइट यहाँ क्या करोगे, नेत्र लेंस में भेजोगे, इसे नेत्र लेंस पर लाइट जा रही है और वो की करेगा, नेत्र लेंस का फोकस बढ़ चुका है, यानी कि फोकस कहाँ पर चुका है, यहाँ पर। वो बना देगा रेटिना की लाइट्स कहाँ पर, रेटिना के पीछे। रेटिना का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, रेटिना के यहाँ पर प्रतिबिंब कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है, ये बात होती है। बेचारा मोड़ ही नहीं पाता है उतना, देह में दमे नहीं है। ऐसे करके समझो अच्छे से। इमेज कैसे बनाना, तो तुम्हारे पास देखो डायग्राम है बनाए हुए, ये डायग्राम बनाए हैं अभी। प्रतिबिंब यहाँ पर कहाँ काट दिया है, रेटिना के पीछे, इसमें रेटिना के आगे। बोलो कोई दिक्कत। तो ये कौन नेत्र हुआ, दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। और रेटिना अभी भी इसका कहाँ पर है, रेटिना यहीं पर रेटिना है, रेटिना। दीर्घ दृष्टि, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र, दोष युक्त नेत्र, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त क्या है, ये नेत्र है, ये वाला बात हो गया। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का कौन बिंदु, निकट बिंदु है। ठीक है, इसको रखो आगे। पास रखी वस्तु ना, पास रखी वस्तु, पास रखा रहेगा तो ठीक है। यानी कि अच्छा, ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है, इस कंडीशन बताओ, ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है, हाँ निकट में रखा हुआ है। ये कौन दोष पढ़ रहे हो, दूर दृष्टि, दूर दृष्टि में वस्तु कहाँ दिखाई देता है बढ़िया से, दूर का, निकट का देखा दिखा है। हाँ। ये वस्तु कहाँ रखा हुआ है इस कंडीशन निकट में, निकट रखी वस्तु है, निकट रखी वस्तु या पास रखी वस्तु का प्रतिबिंब बना, पास रखी वस्तु का क्या बना, ये इसमें प्रतिबिंब बना। दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दीर्घ दृष्टि संशोधन, निकट बिंदु, दीर्घ निकट वस्तु दिखा देता है, दीर्घ दृष्टि में
दूर का दिखाई देगा। इसमें सस्पेंस बता रहा है डायग्राम हमको, इसमें ठीक लिखा है, मैंने उसमें पॉइंट नंबर कैचर किया है, इसलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो ना, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु ठीक है, सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ हमको, उस पर मैं प्रिंट किया हुआ लगता है, देख लेते हैं एक बार। डिजिटल इमेज एनसीईआरटी का बुक का है मेरे पास, हालांकि उससे पता चल जाएगा, ये भी लिखा होगा तो एक यही लिखा है निकट बिंदु। ओह अच्छा ये बात होती है। एगो पॉइंटेड मिस्टेक उसमें कर दिया है, जल्दी सोच रहे थे ऐसे कैसे होगा। ठीक है, एक फैक्ट उसमें छोड़ चुका है, ऑनलाइन किताब है एनसीईआरटी बुक, निकालो तो उसको निकालो तो, चलो पूछ लेना बाद में, पहले टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये है निकट रखी वस्तु या पास रखी वस्तु, और ये रखा है वस्तु मान लो अभी एन डैश पर, और दूर बिंदु है कहाँ पर, एन पर, तो दूर का दिखबे करेगा, दूर को दिखने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये वाला बात होंगे। अच्छा, तो अब क्या होंगे इस कंडीशन में, जितना ये रेटिना से जितना ये दूर आगे है, जितना रेटिना से क्या है आगे, वस्तु क्या करेंगे, कहेंगे तू वस्तु थोड़ा सा इधर घसक जाओ, थोड़ा सा क्या करेंगे इधर के वस्तु को हम लोग घसका देंगे, यानी कि अभी जो इसका दूरी है आँख से, अभी दूरी है ये 25 सेंटीमीटर, जो निकट बिंदु है अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि किरण आगे बन चुका है। तो मैंने बताया था कि ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर हट जाता है, यानी कि अब जिस व्यक्ति को ये दूरदृष्टि दोष होगा उस व्यक्ति को सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर ना होकर के उससे आगे खिसक जाएंगे, उससे क्या होंगे आगे खिसक जाएंगे, यानी कि यहाँ से लेके जाओ, यहाँ किरण को उठा के लाओ, यहाँ हटा दो, यहाँ से किरण के कहाँ लेके जाओ, यहाँ ले जाओ। अब देखो ये भी थोड़ा सा एक पॉइंट कर देता तो विद्यार्थी बढ़िया समझ में आता, तो वही दिक्कत है नया बुक में और पुराना बुक में नहीं, नया बुक में सुधार होता है, पुराना बुक में सुधार नहीं होता। एक बार जब विज्ञान फिर कैसे मार्केट में छपेगा, दूसरा छपेगा तभी ना उसमें सुधार होगा। ठीक है, रेटिना अपना है, इस प्रकार से पर्दा है, समझ में आ रहा है फिजिक्स पढ़ने में कि नहीं आ रहा है बताओ। अच्छा, अब इसमें क्या होंगे, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ऐसे होंगे, ये होगा निकट बिंदु और ये समान का निकट बिंदु जो कि कितना सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये है अपना 25 सेंटीमीटर। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु समान निकट बिंदु से 25 सेंटीमीटर कितना होती है दूर, यहाँ से क्या करेंगे वस्तु कहाँ रख देंगे कुछ यहाँ पर, ये एन डैश था और ये क्या होंगे एन, कहेंगे कि तुम्हारा नियर बिंदु अब ये हुआ, कौन हुआ ये हुआ, यहाँ तुमको इतना रखोगे तो ही दिखेगा, नजदीक लाओगे तो 25 लाओगे तो मान लो 30 चला गया, निकट दूर दृष्टि दोष का मान लिया कि उसका दूर दृष्टि दोष का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाएंगे, तो कुछ बढ़ेंगे, मान लो 30 मान लिया तो 30 पर दिखेंगे, उससे नीचा लाएंगे तो नहीं दिखेगा। बात समझ में आ रहा है ना, यानी कि निकट बिंदु यहाँ घस के कहाँ चला गया, आगे चला गया, यहाँ लाएंगे दिखेगा नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब इसके क्या बन जाएंगे पीछे। अब जितना ये है उतना आगे कर दिया, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से समझो। तो अब रे भेजेंगे यहाँ से रे गया, यहाँ से रे गया दोनों तरफ से, और रे जाकर कहाँ बन जाएंगे इमेज रेटिना पर ऐसे इमेज रेटिना क्या होंगे, इसका रेटिना इमेज, ये रेटिना इमेज दोनों क्या होगा जाकर के, दोनों इमेज जाकर के ठीक से किताब से समझ गए ना, ये इमेज बनाए हैं ये वाला इमेज, यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु इसके बजाय कहाँ जा चुका है, यहाँ पर जा चुका है। अब हुआ सही बात, इसको लिखेंगे दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु, दोष युक्त नेत्र का कौन बिंदु निकट बिंदु,
दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से थोड़ा सा अधिक होते हैं। ये वाला बात हो गया, परफेक्ट फिगर बन गया। वो बात समझ में आ गया ना। कि एक पॉइंट ना करके विद्यार्थी क्या करेगा, ये धोखे में रख सकता है। चलो ठीक कर देते, नहीं तो बाद में तो ऊपर रहेगा तो फिर गलत करेगा। ये एन डैश हो गया है ना, सब जगह इस जगह लिखा, चलो इतना चलता है, लेकिन एक एक पॉइंट पर वंडर हो जाता है ना। देखते हो, धर लिया। अभी मैंने ऑनलाइन में देखा था कि यहाँ तो ये चीज़ है। अच्छा, तो अब हम क्या चाहेंगे, वस्तु हमको निकट का क्या हो, अच्छे से दिखेंगे। कि निकट बिंदु जितना होता है नॉर्मल आँख का 25 सेंटीमीटर पर ही निकट बिंदु रहे। नॉर्मल आँख का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। उतने चाहेंगे हम। तो किरण यहाँ है, जबरदस्ती मोड़ के कहाँ पहुँचाएंगे, रेटिना पर। तो चलो मोड़ो, लेंस लगा देंगे। मोड़ो। ऐसे करके बनाना, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अब अंतिम समय है इसीलिए क्लास इंड हो रहा है ना। इंड हो गया, बहुत टाइम हो गया। तब ज़्यादा नहीं पढ़ेगा ये लोग, मैट्रिक में नहीं पढ़ेगा। तू लोग तो पढ़ल लिखल हो, ये लोग लिखल पढ़ल है हैं, कोनो दिक्कत। और 2 दिन से लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड नहीं हुआ है, 2 दिन से। आज 37वां दिन हो रहा है। आज कोशिश करेंगे अपलोड करने, फुर्सत ही नहीं है। लगेगा भर दिन तो बैठे रहता, करता क्या। एक बार देखो ना बैठ के भर दिन, तब पता चलेगा 3 घंटा बक करके। 3 घंटा की 6 घंटा डेली बोलते हैं। तो मेरा 1 मिनट टाइम बना हुआ है। यदि 5 मिनट करते हैं किसी काम में, उसका इफेक्ट पड़ेगा दूसरा काम में। ये बात होती है, लेकिन समझिएगा नहीं, ये बात होती है। तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे। लेंस लगाएंगे। किसमें लगाओगे लेंस, आँख में। वस्तु कहाँ देखना चाहते हो, 25 सेंटीमीटर पर। नजदीक के ना। जी। यानी कि वस्तु को रखेंगे एन डैश पर। कहाँ रखेंगे, एन डैश। अब आओ, आप फरिया लेंगे, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे एक क्या लगा देंगे, उससे पहले हम लोग एक खास फोकस अंतर का कौन लेंस, उत्तल लेंस लगा देंगे। एक खास फोकस अंतर का लगा देंगे हम लोग उत्तल लेंस, चश्मे के रूप में लगा लेंगे। खास फोकस अंतर का कौन लेंस, उत्तल लेंस लगा लेंगे ना। और लाइट को क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ऐसे करके भेजेंगे, लाइट को भेजेंगे। पहले ई मोड़ेगा लाइट को और यहाँ पहुँचाएगा, ऐसे करके पहुँचाएगा ना। अब लाइट को कौन मोड़ेगा, ई मोड़ा पहले, अब कौन मोड़ेगा, ये। और ये भी मोड़ करके लाइट को कुछ कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पर। समझना थोड़ा सा फिगर, जैसे किताब में बनाए गए हैं फिगर, तो बमनेरा किताब है। ये फिगर देख रहे हो ना कैसे बनाए गए हैं, जूम इन नहीं होगा। चलो समझ रहे हो तो वही काफ़ी है। देख लिया ना फिगर। और वो कुछ इस प्रकार से बनेंगे। अब हो चुका है, बोलो हो गया है ना। हमने भी लगभग ठीक ही बनाने का प्रयास किया फिगर। तो आप प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएंगे, रेटिना प्रतिबिंब पहुँच जाएंगे। तो अच्छे से क्या होंगे, दिखाई देंगे हमको। यानी कि अब यहाँ पर रखे वस्तु का तो उस समय दिख ही रहा था, और यहाँ पर भी रखे वस्तु का क्या होंगे, अच्छे से दिखेंगे। तो इसमें क्या होंगे बताओ, उपचार में क्या किया मैंने, उत्तल लेंस। हाँ, इसके उपचार के लिए है ना, खास फोकस अंतर वाले उत्तल लेंस का, एक चीज़ भूलोगे, लेंस का टिडिक देते हैं पॉलिटेक्निक में, मैंने बताए थे। खास फोकस अंतर वाले उत्तल लेंस का चश्मे के रूप में प्रयोग। अभी तो समझ में आ गया, पढ़े हो तो। यानी कि निकट दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए खास फोकस अंतर वाले उत्तल लेंस का चश्मे के रूप में प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया ना। अच्छा, अभी तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जब समय काफ़ी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप देखो यहाँ से, अल्लाह बंद करो, जाओ अब। नहीं आज छुट्टी है तुम लोग को, जाओ। कहा यही लोग अंकित का पढ़ने का मन है, काफ़ी सिलेबस हो चुका है, जाओ। अब देखो ये दूर दृष्टि दोष है और निकट है।
बीमारी जैसा है ना, इलाज उससे बढ़िया करो तब ठीक होगा बीमारी। बीमारी जिस जैसा है इलाज उससे क्या करो तब बीमारी क्या होंगे, ठीक होंगे। अब बताओ, दूर दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष है। दूर दृष्टि में क्या गो अक्षर है, राम दू ठा अक्षर है। क्या अक्षर है, दू ठा अक्षर है दूर दृष्टि दोष में। और दूर दृष्टि के लिए कौन लेंस लगाए हो उपचार के लिए, उत्तल लेंस लगाए हो। ध्यान देना यात्रीगण कृपया, लोग बहुत भूलते हैं। बीमारी 2 तो इलाज 3। अब भूलोगे, बीमारी 2 तो इलाज 3। अच्छा, अब बीमारी 3 तो इलाज 4। इसको दूर करने के लिए क्या जाता है, अवतल लेंस का यूज। बोलो, भूलोगे कभी? दूर दृष्टि के लिए दूर करने के लिए कौन लेंस है ना, दूर दृष्टि दोष, कौन लेंस लगाया है, और निकट दृष्टि दोष दूर करने कौन लेंस। बीमारी 2 तो इलाज, अब बीमारी 3 तो इलाज 4। आप नहीं भूलोगे, नहीं तो लोग को भूलता है ना। खूब कितने पढ़ लो, भले यहाँ समझ गए हो, लेकिन बाद में काफ़ी कंफ्यूजन होंगे। तो याद भी नहीं रख पाओगे निकट में क्या करो, उत्तर लेके अब तक दिमाग में काम करेगा। याद रखना, बीमारी से बढ़िया क्या करना पड़ेगा, इलाज, तो ठीक होंगे वैसे व्यक्ति, ठीक है। इतना सा इलाज कर दो के बाद बीमार परिवर्तन करेगा। तो 2 तो 3 और 3 तो 4, यानी कि दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस लगाएंगे और निकट को दूर करने के लिए अवतल लेंस। यहीं पर मानने के विराम।